पीडीए पे ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स चेक कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था। दैट वाज़ a पावर n b पावर n सच दैट n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके लिए हमारे को पीडीए बनाना था विद द हेल्प ऑफ नल स्टोर, है ना? मैंने आपको ये देखो याद करो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रिंग हमारा मेन एम रहता है पीडीए का। पीडीए का मेन काम क्या है भाई? स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना। तो 2 तरीकों से ये कर सकता है, एक तो बाय फाइनल स्टेट और दूसरा है बाय नल स्टोर। तो पहले हमने पहला जो क्वेश्चन करना था दैट वाज एक्सेप्टेंस बाय नल स्टोर, और लैंग्वेज क्या थी? ए पारन बी पारन एन इज ग्रेटर इक्वल टू 1 कि हमारी एक सीएफएल है। इस सीएफएल को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे को एक पीडीए डिजाइन करना है, और वो पीडीए कैसे एक्सेप्ट करवाएगा भाई स्ट्रिंग को? बाय नल स्टोर। ठीक है, हमने ये बनाना था। मैंने आपको बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दी थी। जैसे रेड बॉल्स है, ब्लू बॉल्स हैं, तो हमारे को पता लगाना है रेड और ब्लू बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे? रेड बॉल्स को डब्बे में डाल देंगे और ब्लू बॉल से उनको मतलब जैसे ब्लू बॉल्स आने शुरू होंगे तो एक डब्बे से फेंकेंगे और एक ब्लू बॉल खुद फेंकेंगे, तो एक डब्बे से फेंकेंगे, ब्लू बॉल फेंकेंगे, एंड सो ऑन। मतलब दैट इज कटिंग पार्ट, है ना? तो लास्ट में जब हमारे पास बॉल सारी खत्म हो गई और डब्बे में हमारे पास कोई बॉल नहीं बची, तो इसका मतलब रेड और ब्लू बॉल्स ऑब्वियसली बराबर थी, है ना? तो रेड बॉल जितनी आई सारे डब्बे में डालते चले गए, ब्लू बॉल्स आई तो हमने ये फेंकने शुरू कर दी। मतलब डब्बे से भी एक रेड बॉल फेंकी और जो हमने ब्लू बॉल देखी उसको भी फेंका। तो ऐसे ही फिर ब्लू बॉल फेंका, फिर रेड फेंका, ब्लू बॉल फेंका, रेड फेंका, एंड सो ऑन। साइमल्टेनियसली हम चलते रहेंगे। और जब हम देखेंगे कि फाइनली हमारे पास यहाँ पे जो टेप पे ब्लू बॉल्स थी वो सारी खत्म होगी और जो हमारी स्टैक था वो भी खाली हो गया है, तो इसका मतलब रेड और ब्लू बॉल्स इक्वल थे, है ना? मैंने आपको आई थिंक काफी बार एक्सप्लेन कर दिया, आपको याद आ रहा होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये लॉजिक अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने आपको कहा था कि हम पीडीएफ बनाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे को नॉलेज हो चुकी है। तो मैंने कुछ मूव्स लिख के दिखाए थे और आपको बोला था होमवर्क में कि आप अपने आप कोशिश करना इसको वेरीफाई करने की कि ये हमने ठीक बनाया या नहीं बनाया है। तो मैं इसको आपको चेक करवाता हूँ कि ये काम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो, अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो देखो फटाफट से मैं आपको चेकिंग कराता हूँ। जैसे सपोज कर लो हम ले लेते हैं से 4 A's और 4 B's। ठीक है, सो लेट अस टेक, वी हैव 4 A's एंड 4 B's। ठीक है, तो ये होगी हमारी टेप। ठीक है, इस टेप पे हमारे पास से 4 A's हैं और 4 B's हैं। तो मैं एक बार इसको अच्छे से बना लेता हूँ, है ना? दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो लेट अस सपोज वी हैव 4 A's एंड 4 B's ऑन दिस टेप। ठीक है, ये हमारी टेप चल रही है। अच्छा जी, उसके बाद रीड हेड हमारा इनिशियली ए पे खड़ा होगा। अच्छा जी, और फाइनल स्टेट कंट्रोल मैकेनिज्म में क्या होगा जी? क्यू नॉट होगा, है ना? क्योंकि क्यू नॉट इज आवर इनिशियल स्टेट। बिना कुछ पढ़े हम लोग क्यू नॉट पे तो खड़े ही थे। ठीक है जी, स्टैक में हमारे पास क्या होगा? इनिशियली जेड नॉट होगा, है ना? दैट वाज इनिशियल पुट ऑन सिंबल। तो आप बोलो भाई क्यू नॉट पे खड़े हैं, ए पढ़ा और स्टैक से आपने जेड नॉट पढ़ा, तो आप क्या करोगे भाई? मैंने क्या समझाया था? ए को सारा पुश करना है और बी से उसकी कटाई करनी है ना? तो हमने ए पुश कर दिया, तो ये ए यहाँ से रीड हुआ, ए यहाँ पे पुश हो गया। तो मतलब हमने जो जेड नोट पढ़ा था वो पॉप करके पढ़ा था ना, तो जेड नोट को भी डाल देना है और ए को भी डाल देना है। तो फिलहाल हमारे पास ए जेड नोट आ जाएगा। तो मूव कैसा होगा भाई? क्यू नोट पे खड़े हैं, ए पढ़ा और यहाँ से जेड नोट पढ़ा। ये देखो मैं लिख के दिखाता हूँ। क्यू नोट पे खड़े हैं, यहाँ से टेप से आपने ए पढ़ा, स्टैक से आपने जेड नोट पढ़ा। तो आप कहाँ जाओगे भाई? देखो क्यू नोट पे ही रह जाओगे क्योंकि हमारे को पुश ही करना था। तो हम क्या बोलेंगे? क्यू नोट पे ही रह जाएंगे और ए जेड नॉट स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। ये जेड नॉट दोबारा क्यों पुश करें? क्योंकि ऑब्वियसली भी जेड नॉट जो आपने पढ़ा है, मैं आपको बार बार समझाया, मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में लगभग 100 टाइम्स मैंने ये बात रिपीट करी होगी, आपको अब थिंक समझ में आ चुकी होगी कि जो जेड नॉट है ये मुफ्त में नहीं पढ़ा गया, ये पॉप करके पढ़ा गया, है ना? ऐसे झांक के अंदर नहीं देखा। बहुत बड़ा स्टैक है, बहुत ज्यादा गहरा है, इसको हम देख नहीं सकते। इनफिनिट मेमोरी का स्टैक है ना, तो हम लोग ऐसे देख नहीं सकते अंदर, तो हमने इसको पॉप करके पढ़ा होगा। तो हमने जेड नॉट बाहर निकाल लिया, उसको अब हमने पढ़ लिया है। तो फिर फाइनली हम क्या करेंगे भाई? ए जेड नॉट दोनों पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। इतना क्लियर हुआ? ठीक है जी, उसके बाद तो यही मूव देखो, हमने देखो आराम से ये लिखा हुआ है क्यू नॉट ए जेड नॉट। अच्छा जी, उसके बाद आगे बोलो भाई, आगे क्या करें? अब हम क्यू नॉट स्टेट पे ही थे, हमने इस ए को पढ़ा, तो मैं अब रफली लिखता हूँ। ठीक है, ये ट्रायंगल वगैरह वो सब नहीं बनाता है, तो उसमें टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, तो क्यू नॉट पे खड़े थे, हमने ए पढ़ा, तो अब हम क्या बोलेंगे भाई? हाँ जी, इस ए को भी उठा के डाल दो, है ना? लेकिन अब मूव कैसा होगा? क्यू नॉट पे खड़े हैं, हमने टेप से ए पढ़ा और स्टैक से भी ए पढ़ा। प्लीज ये बात समझ पा रहे हो? तो हम लोग, मैं लिखता हूँ, देखो क्यू नॉट पे खड़े हैं, हमने टेप से ए पढ़ा और स्टैक से भी ए पढ़ा। तो अब ये मूव तो मैंने अभी तक नहीं लिखा था, तो ये मूव मेरे को लिखना पड़ेगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे भाई? क्यू नॉट ए, ए दोनों ए पुश करने हैं। प्लीज बार बार समझा रहा हूँ, ये जो ए आपने पढ़ा है स्टैक से, ये पॉप करके पढ़ा, तो उसको वापस दोबारा डालना है ना भाई, तो इसलिए क्यू नॉट डबल ए पुश करा। तो ये ए तो वही हो गया जो आपने निकाला था, वो वापस डाल दिया, स्टैक में से जो निकाला था वो डाल दिया, और ये ए जो आपने टेप से पढ़ा था वो भी उठा करके वापस पुश कर दिया। तो इसलिए हमने क्यू नॉट डबल ए लिखा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, उसमें कोई खास टेक्निकलिटी नहीं है। समझ पा रहे हो ना? ये ए कहाँ से पढ़ा गया भाई? ये पढ़ा गया टेप से, और ये कहाँ से पढ़ा गया? स्टैक से।
तो जो स्टैक से पड़ा था वो भी पुश करो और जो टेप से पड़ा था वो भी पुश करो। ठीक है, तो हमने दोनों पुश कर दिया। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, है ना। तो ठीक है, क्यू नॉट डबल ए आ गया। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ो भाई। फिर अब हम ये पढ़ चुके हैं, तो ये देखो यहाँ जा चुका है। फिर हम वही क्यू नॉट पे ही थे, है ना। नेक्स्ट सिंबल हम पढ़ेंगे अब, क्योंकि ए पढ़ चुके थे तो अब नेक्स्ट सिंबल पढ़ेंगे। तो अगेन हमारे को ये मिल गया, तो फिर वही बात मैं पूछूंगा, क्यू नॉट पे खड़ा हूँ, ए पढ़ा और स्टैक से ए पढ़ा, तो वही बताएगी क्यू नॉट ए ए, तो क्यू नॉट डबल ए। ठीक है जी, तो ये वाला ए भी मैंने उठा करके स्टैक के अंदर डाल दिया और हम आगे बढ़ गए क्यू नॉट स्टेट से। तो यही मूव मैंने रीयूज कर लिया, समझ पा रहे हो। अच्छा जी, फिर हम बोलेंगे क्यू नॉट पे खड़े हैं, ए पढ़ा, स्टैक से ए पढ़ा, तो अब आप क्या बोलेंगे, वही बात, क्यू नॉट डबल ए। ठीक है, तो क्यू नॉट ए ए, तो दैट विल बी क्यू नॉट डबल ए। तो यही मूव हमारा दोबारा से लग जाएगा। लो जी, ये वाला ए भी पुश हो गया। तो बार बार पुश, मतलब ये वाला मूव सबसे पहले चला था जो कि जेड नोट के हिसाब से चल रहा था, उसके बाद तो जितने एज है सारे के सारे पुश करने थे। तो इसी मूव से हमारा सारा काम हो चुका है। ठीक है जी, अब पुश करने वाला काम खत्म, अब कटाई वाला काम शुरू करना है। तो कटाई के लिए मैं क्या करूंगा, देखो अब ये वाला ए पुश कर चुके हैं ना हम लोग, देखो ए पड़ा था तो ये वाला ए हम पुश कर चुके हैं। तो हम क्यू नॉट स्टेट पे ही खड़े हैं, हमने स्टेट तो नहीं बदली थी, है ना। हाँ जी, तो क्यू नॉट पे खड़े थे, हमने बी पढ़ा, तो बोलो क्या करेंगे भाई। क्यू नॉट पे खड़े हैं, हमने बी पढ़ा और यहाँ से क्या पढ़ा, ए। तो मैंने ऐसा मूव नहीं लिखा हुआ, तो अब हमको क्या लिखना चाहिए था, यही लिख के दिखा दूं, डेल्टा क्यू नॉट बी ए, है ना। टेप से आपने ए पढ़ा, ये देखो आराम से देखो, इधर कर देता हूं मैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। हाँ जी, तो क्यू नॉट पे खड़े थे, हमने टेप से बी पढ़ा और स्टैक से ए पढ़ा, है ना। तो हमें और को क्या करना है भाई, कटाई करनी है। कटाई करनी है मतलब इन द सेंस ये बी भी फेंकना और ये वाला ए भी फेंकना है ना। तो हम फाइनली फिर क्या लिखेंगे, अब क्योंकि कटाई वाला काम है तो आपका दिमाग बदला, ये ध्यान रखना भाई, ये कंफ्यूजन बहुत आते हैं स्टूडेंट्स को कि स्टेट कब बदलनी और कब नहीं बदलनी। ऑब्वियस सी बात है, जब आपका माइंड चेंज होगा तो आपको स्टेट बदलनी पड़ेगी। इनिशियली हम लोग क्यू नॉट पे चल रहे थे क्योंकि हमारा क्यू नॉट वाला दिमाग क्या था, पुश 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 पुश, तो इसलिए हम सारा पुश करते थे। अब कट 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 कट, तो जब कटाई करनी है तो स्टेट हमारे को बदलनी पड़ेगी क्योंकि आपका माइंड सेट चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम लोग क्यू नॉट बी ए था, तो हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे भाई, क्यू वन स्टेट पे आ जाएंगे और स्टैक के अंदर नल पुश करेंगे। रफली बोल रहा हूँ, नल पुश करा, नल पुश करना मतलब क्या, नथिंग हैज बीन पुश्ड ऑन टू द स्टैक। बार बार मैं आपको समझाता रहता हूँ, नल पुश करना मतलब नथिंग, हवा पुश करिए अपने, हवा मतलब नथिंग हैज बीन पुश्ड ऑन टू द स्टैक। ठीक है जी, तो फिलहाल हम क्या कहेंगे जी, ये ए कट गया और ये वाला बी भी कट गया। ठीक है जी, और हम अब किस स्टेट पे आ चुके हैं, क्यू वन स्टेट पे आ चुके हैं। ठीक है जी, आप रीड कर चुके हो भी, तो फिर आप इस स्टेट पे यहाँ पे आओगे आप इस सिंबल को पढ़ने के लिए, और स्टेट अब हमारी क्या हो चुकी है, Q1 हो चुकी है। तो बोलो भाई, अब हम क्या कहेंगे, बोलो। अब Q1 पे खड़े हैं, हमने B पढ़ा और स्टैक से A पढ़ा। ठीक है, तो अब वो मूव तो मेरे को मिला नहीं यहाँ पे, तो इसलिए हमारे को मूव लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे जी, Q1 पे खड़े हैं, हमने टेप से क्या पढ़ा जी, B, और स्टैक से क्या पढ़ा है जी, A, क्योंकि ये तो जा चुका है, अब हमने ये वाला A पढ़ा है। ठीक है जी, हाँ जी, तो फिर अब हम क्या कहेंगे, बोलो भाई। Q1 स्टेट पे ही रह जाएंगे क्योंकि अब कटाई वाला काम है ना, तो कटाई वाला काम Q1 ही करती रहेगी। हम तो Q1 स्टेट पे रह जाएंगे और नथिंग विल बी पुश्ड ऑन टू द स्टैक, तो Q1 नल। ठीक है, तो हाँ जी, तो ये वाला भी कट गया। ठीक है जी, ये इस बी के साथ ये कट चुका है। ठीक है जी, अब वही हमारा स्टेट तो Q1 ही चल रहा है। नेक्स्ट सिंबल हम पढ़ने के लिए आ जाएंगे कि हम ये बी पढ़ चुके थे, तो नेक्स्ट सिंबल पढ़ेंगे। हाँ जी, तो Q1 पे खड़े थे, हमने बी पढ़ा और यहाँ से क्या पढ़ा जी, ए पढ़ा। ठीक है जी, ओके जी, तो अगेन वही बात, Q1 पे खड़े हैं, बी पढ़ा ए पढ़ा, तो Q1 नल, तो लो जी ये भी कट गया। तो इधर आ गए जी, हाँ जी, तो Q1 स्टेट से ही आए हम लोग। ठीक है जी, Q1 पे खड़े थे, बी पढ़ा ए पढ़ा, लो जी कट गया। ठीक है, तो ये बी से ये कट चुका था, इस वाले बी से ये वाला कट चुका है। ठीक है जी, तो अब फाइनली हम लोग यहाँ आ जाएंगे, तो मतलब क्या, नेक्स्ट सिंबल हमारे पास कुछ है ही नहीं क्योंकि हमारा स्ट्रिंग खत्म हो चुका था। तो फिर हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे कि Q1 पे खड़े थे और आपने टेप से कुछ नहीं पढ़ना, प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो मैं पढ़ूं क्या, समझ पा रहे हो। Q1 स्टेट से ही हम लोग अब नेक्स्ट सिंबल पे आ चुके हैं। देखो लास्ट क्या हुआ था, Q1 पे खड़े थे, बी पढ़ा था और ए पढ़ा था, ये वाला ए था, है ना। Q1 पे खड़े थे, बी पढ़ा था और ये वाला ए पढ़ा था, तो हमने ए भी काट दिया, बी भी काट दिया, मतलब हमने नथिंग हैज बीन पुश्ड ऑन टू द स्टैक। ठीक है, तो हम फिर फिलहाल अब ये देखो, यहाँ पे जब हम आए हैं तो हम Q1 स्टेट पे ही खड़े हैं, समझ पा रहे हो। Q1 स्टेट पे ही खड़े हैं और यहाँ पे हमने कुछ है ही नहीं तो पढ़ूं क्या, तो हम क्या बोलेंगे, Q1 स्टेट पे खड़े हैं, नथिंग हैज बीन read from the tape and Z0 is read from the stack। तो ये मूव हमारे पास अभी तक नहीं था, तो हमारे को देना पड़ेगा क्या, Q1 स्टेट पे आप खड़े हो, ओके, और जैसे ही आपने Z0 पर, देखो मैं इसको इस टाइप से भी बोल सकता था, Q1 स्टेट पे हम खड़े थे, ठीक है, और हमने स्टैक से Z0 पढ़ लिया। जैसे ही हमने स्टैक से Z0 पढ़ लिया तो हम हो गए जी एक्साइटेड, और टेप से हमने कुछ नहीं पढ़ा, मतलब नल मूव। समझ आ गई बात। तो Q1 पे खड़े थे, स्टैक से आपने जैसे Z0 पढ़ लिया, टेप से आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, यू वर एक्साइटेड, और सिंपली हम लोग Q1 स्टेट पे ही रह जाएंगे और नथिंग विल बी पुश्ड ऑन टू द स्टैक, मतलब जो Z0 था वो भी हमने उड़ा दिया यहाँ से। तो फाइनली स्टैक हमारा खाली हो गया और हम क्या करेंगे, हमने पूरा का पूरा स्ट्रिंग पढ़ लिया है, तो इसका मतलब 4A 4B इज
accepted, 4A 4B is accepted। देखो यही चीज, ये जो मैंने मूव्स लिखे हैं, ये आप कंपेयर करके देख लो भाई, मैंने बिल्कुल यही मूव्स आपको लास्ट लेक्चर में करके छोड़ दिए थे। प्लीज अपने आप चेक कर सकते हैं, मैं छोटा कर देता हूँ अगर आपको विजिबल नहीं है तो। ये देख लो आराम से, देखो बिल्कुल सेम टू सेम मूव्स हैं और सीक्वेंस बिल्कुल वही है, क्योंकि मेरे ये माइंड में ऐसे, अब ये मत बोलना कि सर ने आपको याद था, मेरे को याद नहीं था भाई, मैंने माइंड में सारा सीक्वेंस घुमाई थी और घुमा घुमा करके मैं लिखता चला गया था मूव्स। ठीक है, तो ऐसी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जब आप 3-4 बार ये सब कर करके देख लोगे, लिख लिख के देख लोगे, तो आपको अपने आप से समझ में आने लग जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, एक बार और करें। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे आप, ताकि आप लोग फटाफट से पकड़ सके काम को। ठीक है, ओके। जस्ट सेक ऑफ रिवीजन, एक बारी मैं बस आप लोगों को और करके दिखा रहा हूँ, इधर कर दूं। ठीक है जी, तो शुरू हो जाओ। जैसे हम ले लेते हैं से 3A's 3B's। ठीक है, और स्टैक में हमारे पास क्या है, जेड नोट है। अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप ये छोटा सा जो पार्ट है आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट से मैं नई बात कुछ नहीं बोलूंगा, यहीं से फटाफट से सारा बोलते चले जाऊंगा। ठीक है जी, तो हम लोग क्यू नोट स्टेट, इनिशियल स्टेट पे थे, ए पढ़ा और यहाँ से पढ़ा जेड नोट। तो क्या करना होगा जी, ए को पुश करना होगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे जी, पहला मूव क्या, डेल्टा क्यू नॉट ए जेड नॉट, दैट विल बी इक्वल टू क्यू नॉट ए जेड नॉट। ठीक है जी, ये मूव हो गया, तो ये ए जो था इस टैग के अंदर पुश हो गया। अच्छा जी, फिर यहाँ आ गए हम लोग क्यू नॉट स्टेट से, क्यू नॉट पे खड़े हैं, ए पढ़ा और यहाँ से ए पढ़ा, तो कोई मूव नहीं था, तो हमारे को लिखना पड़ेगा क्यू नॉट ए दैट विल बी इक्वल टू क्यू नॉट डबल ए। क्यों, क्योंकि ये जो ए पढ़ा था ये भी आपको स्टैक के अंदर पुश करना था। ठीक है जी, फिर वही बात, हम क्यू नॉट स्टेट पे थे, ए पढ़ा और यहाँ से ए पढ़ा, तो ये वाला मूव हमारा चल जाएगा। तो जितने भी एज हमारे को पुश कर देंगे हम यहाँ से पुश करते चले जाएंगे। ठीक है जी, तो सिंपल बात याद रखनी है। देखो जैसे अब आप बोल दो से a पावर 5 b पावर 5, अब एक नया पॉइंट आ रहा है, प्लीज ध्यान रखना, a पावर 5 b पावर 5, तो ये वाला मूव एक बार लगेगा, है ना, और बाकी ये वाला मूव 4 टाइम्स लगेगा। ऐसे ही ये अगर a पावर 10 b पावर 10 होता तो ये एक बार लगता, बाकी 9 टाइम्स ये लगता। मतलब जितने भी एज हैं, पहला ए ये वाला पुश करवाता है, बाकी सब्सिक्वेंट जितने भी एज होते हैं ये सारा पुश करवा लेता है। ठीक है जी, पुशिंग वाला काम खत्म। अच्छा, तो क्यू नॉट ए, तो फिर अब वही हम बोलेंगे क्यू नॉट पे खड़े थे, ए पढ़ा, यहाँ से ए पढ़ा, तो ये वाला हमारा मूव लग जाएगा, और हम इस वाले ए को भी उठा करके स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। क्योंकि आपने पढ़ा था तो अब आप नेक्स्ट सिंबल पे आओगे, हम क्यू नोट पे रहेंगे। हाँ जी, तो क्यू नोट पे थे, हमने बी पढ़ा और यहाँ से ए पढ़ा, तो हमारा दिमाग अब चेंज हो गया, कटाई वाला। तो हम क्या बोलेंगे जी, डेल्टा क्यू नॉट बी ए दैट विल बी इक्वल टू Q1 नल। ठीक है, Q1 स्टेट पे आ जाएंगे और नथिंग विल बी पुश्ड ऑन टू द स्टैक। ठीक है जी, तो ये भी और ये कट गए। अच्छा जी, फिर वही बात, हम अब यहाँ आएंगे तो Q1 स्टेट से आएंगे। हाँ जी, तो अब क्या बोलेंगे जी, Q1 पे खड़े हैं, टेप से आपने बी पढ़ा, स्टैक से आपने ए पढ़ा। हाँ जी, तो अब क्या करें, ये वाला ही कट चुका था, है ना। हाँ जी, ये ए कैसे पढ़ा, ये वाला ए हमने पढ़ा है, क्योंकि ये तो जा चुका है। हाँ जी, Q1 पे खड़े थे, बी पढ़ा और यहाँ से पढ़ा ए, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ जी, Q1 स्टेट पे आ जाओ और नथिंग विल बी पुश्ड ऑन टू द स्टैक, मतलब कटाई वाला काम, ये बी और ये ए भी कैंसल आउट हो गया। अच्छा जी, फिर वही बात, अब हम आएंगे Q1 स्टेट से बी पे, नेक्स्ट सिंबल पढ़ना है ना हमारे को। हाँ जी, तो Q1 स्टेट पे खड़े थे, बी पढ़ा और स्टैक से आपने ए पढ़ा, तो अब हम क्या बोलेंगे, ये दोनों कट जाएंगे। हाँ जी, तो यही वाला मूव से ये कट जाएंगे, और फिर हम नेक्स्ट सिंबल पे जंप कर जाएंगे, क्योंकि हम रीड कर चुके हैं। हाँ जी, तो Q1 स्टेट पे खड़े थे और यहाँ पे आ चुके हैं, तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो फिर अब हम क्या बोलेंगे, ऐसे कहेंगे, हम क्या कहेंगे, हम Q1 स्टेट पे थे, ठीक है, और स्टैक से आ गया जी जेड नॉट। ठीक है जी, अच्छा जी, और उसके बाद फिर हम एक्साइटेड हो गए, जैसे ही Q1 स्टेट पे खड़े थे और जैसे ही स्टैक से जेड नॉट पढ़ा जाएगा, इमीडिएटली पीडी एक्साइटेड हो जाएगा और टेप से कुछ भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये मत बोल देना कि सर सिंबल यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो फिर आगे और बढ़ जाएगा, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा एंड सो। अरे कुछ नहीं है भाई, यहाँ कुछ नहीं मिला तो आगे इसको बढ़ना ही नहीं है, यहाँ कुछ नहीं मिला तो इसने पढ़ा भी नहीं है, ये क्या है क्या नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि Q1 पे खड़े थे, बी पढ़ा था, ए पढ़ा था, कटाई क्योंकि हो चुकी है, बी पढ़ चुके हो, तो हमारी मजबूरी है कि लुक एट सिंबल आगे बढ़ेगा। तो हम Q1 स्टेट पे, मतलब रीड हेड जो भी था, लुक एट सिंबल बोलो या रीड हेड बोलो, ये एक्चुअली कंपाइलर डिजाइन की टर्म मेरे दिमाग में आ गई। लुक एट सिंबल हम कंपाइलर डिजाइन में बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग रीड हेड बोलेंगे। ठीक है, ओके, तो कंफ्यूज मत होना, रीड हेड है यहाँ पे, लुक हेड आगे करेंगे। ठीक है जी, तो लुक रीड हेड हमारा यहाँ पे नेक्स्ट सिंबल पे जंप जरूर करेगा, क्यों, क्योंकि ये पढ़ चुका है। जब आखिरी वाला भी पढ़ चुका है तो नेक्स्ट सिंबल पे जंप करेगा, बट नेक्स्ट सिंबल पे हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ है ही नहीं, तो हमारे को वो क्या है, दिखने की भी जरूरत नहीं है, नथिंग, हमारे को कुछ नहीं करना। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ बोलूंगा Q1 स्टेट पे हम लोग खड़े थे और स्टैक से आपने जेड नोट पढ़ लिया, जैसे ही स्टैक से आपने जेड नोट पढ़ लिया तो पीडी हो गया एक्साइटेड, टेप से कुछ भी नहीं पढ़ता, और क्या करता है जी, Q1 स्टेट पे ही रह जाता है, और नल नथिंग इज पुश्ड ऑन टू द स्टैक, मतलब ये जेड नोट भी हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने पूरा स्ट्रिंग पढ़ लिया है, स्टैक हमारा खाली है,
तो इसका मतलब स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। क्लियर? चलो अब देखो, अब मैं देखता हूं आपका कितना दिमाग चलता है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि सपोज करो हमारे पास होता से 3 या 4 A's और 3 B's, तो बताओ जरा कैसे चलाते हैं आप लोग। थोड़ा सा अगर आप में दिमाग चल रहा होगा तो आपको आंसर आएगा। देखो मैं आपको फटाफट से चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे चलाएं, ये देखो हम लोग बोलेंगे इनिशियली Z नोट था, यहाँ पे हम लोग खड़े थे Q नोट। मेरे को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं बस ये मूव्स आपको चला चला के दिखा रहा हूँ। हाँ जी, Q नोट A Z नोट। अब आपको रट गया होगा, मैंने आप काफी 2 बार करा दिया, आपको अच्छे से माइंड में फिट हो गया होगा क्या चल रहा है। फटाफट बोलो भाई। Q नोट पे खड़े हैं, A पड़ा Z नोट पड़ा, तो A को उठा के हमने पुश कर दिया। ठीक है जी, Q नोट स्टेट पे रहेंगे क्योंकि अभी हमारा ध्यान का है पुश 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 पुश। ठीक है जी, Q नोट A तो ये वाला भी पुश। लो जी, फिर Q नोट, हाँ जी, तो ये वाला A भी पुश, फिर Q नोट, लो जी ये वाला A भी पुश। उसके बाद फिर Q नोट, बी पढ़ा ए पढ़ा, दिमाग चेंज, कटाई वाला दिमाग आ गया। यहाँ से ये इसको काटा और स्टेट आ गई जी Q1, Q1 स्टेट पे बी और यहाँ से ए, कटाई। फिर Q1 स्टेट पे आए बी और ए, कटाई। ठीक है, अब नथिंग हैज बीन लेफ्ट, कुछ भी नहीं पड़ा आपके पास, अब हमारा स्ट्रिंग खत्म हो चुका है। तो हम स्टेट कहाँ खड़े हैं जी, Q1 पे खड़े हैं, है ना। तो अब मेरे को मूव क्या चाहिए, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग अब खत्म हो चुका है, तो हमारे को मूव कैसे चाहिए था। अब अगर आपको कुछ करना होता तो मूव चाहिए होता ये, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूंगा। Q1 स्टेट पे खड़े हैं, यू हैव रेड नथिंग फ्रॉम द टेप, और स्टैक से आपने ए पढ़ा। बोलो भाई, ऐसा मूव आपको कहीं नजर आ रहा है? ऐसे मूव आपको कहीं नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। तो हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड। ठीक है, तो सिंपल बात, सिंपल बात, इतना भी घुसने की जरूरत नहीं थी, मैं इतनी बात कह के भाग सकता था। हमने पूरा स्ट्रिंग पढ़ लिया, स्टैक मेरा खाली होना चाहिए था भाई, ये ए जेड नोट कहां से पड़ा हुआ स्टैक के अंदर, तो इसका मतलब स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड, क्योंकि हम नल स्टोर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज नो डाउट ये वाला मूव होना चाहिए था, हमारे को मूव ऐसा नहीं मिला, तो पीरियड रुक गया भाई, उसको क्या पता मैं क्या करूं क्या ना करूं, वो चुपचाप रुक गया। और फिर मैंने अब कंक्लूजन ड्रॉ करा कि स्ट्रिंग मैंने पूरा पढ़ लिया है, स्टैक हमारा खाली होना चाहिए था, लेकिन वो खाली नहीं है, इसका मतलब स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड। आई थिंक क्लियर हो गया क्यों, क्योंकि एक्सेप्टेंस बाय नल स्टोर की डेफिनेशन रिवाइज करो। ये देखो मैंने क्या बताया था आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट आफ्टर रीडिंग एंटायर इनपुट स्ट्रिंग नल स्टोर स्टैक मस्ट बी एम्प्टी। ठीक है, मस्ट बी एम्प्टी, नॉट इवन जेड नोट, उसमें जेड नोट भी नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, पूरा स्टैक खाली होना चाहिए था। अब आपने क्या किया भाई, पूरा स्ट्रिंग पढ़ लिया है, स्टैक तो खाली नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, एक और देखो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो। अभी तक हमने क्या देखा था, ए और बी बराबर थे, फिर हम देख लिया ए ज्यादा था बी से, अब आप देख लो बी ज्यादा है इससे, है ना, तो वो भी स्ट्रिंग देखो। ये देखो भाई, जैसे मैं बोल देता हूँ 3 A's और 4 B's। ठीक है, अब आप जरा फटाफट से चलाओ, देखो क्या करोगे आप लोग। देखो इनिशियली जेड नोट था, यहाँ पे हम लोग कैसे खड़े थे, क्यू नोट से खड़े थे। हाँ जी, तो क्या करेंगे भाई, क्यू नोट पे ए जेड नोट, तो ए पुश ऑन टू द स्टैक, हम क्यू नोट पे ही खड़े चलते रहेंगे, है ना। नेक्स्ट सिंबल हम पढ़ेंगे क्योंकि ए पढ़ चुके हैं, तो क्यू नोट पे खड़े हैं, ए तो ए इज पुश्ड ऑन टू द स्टैक, वही क्यू नोट पे खड़े रहेंगे, क्यू नोट ए तो फिर ए इज पुश्ड ऑन टू द स्टैक। ठीक है जी, फिर इधर आ गए क्यू नोट पे आ गए, क्यू नोट बी ए, दिमाग चेंज, कटाई वाला दिमाग, तो हम इस बी को इस ए से काटेंगे और स्टेट कौन सी आ जाएगी जी, Q1। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल पे हम आएंगे तो क्यू स्टेट हमारी Q1 हो जाएगी, होगी। ठीक है, हाँ जी, तो Q1 पे पड़े खड़े थे, बी पढ़ा ए पढ़ा, तो लो जी कटाई। फिर वही बात, Q1 पे खड़े थे, बी पढ़ा ए पढ़ा, कटाई। अब फिर वो बात Q1 पे खड़े थे, अब खास बात देखो, अब बहुत ध्यान से सुना जो मैं बोलूंगा। Q1 पे खड़े थे, आपने स्टैक से Z नोट रीड कर लिया है, इतनी, ये देखो क्या क्या सिखा रखा है मैंने आपको। Q1 पे खड़े थे, स्टैक से जब आपने Z नोट पढ़ लिया, टेप से आपने कुछ नहीं पढ़ना, Q1 स्टेट पे रहेंगे और स्टैक अपना खाली कर देंगे। तो आपने वही काम किया, यहाँ पे Q1 पे खड़े थे, आपने Z नोट पढ़ा, टेप से कुछ नहीं पढ़ा, क्यों, क्योंकि एक्साइटेड, ये छोटा बच्चा है, पीडी जस्ट लाइक अ स्मॉल किड, इसको जैसे Z नोट मिलता है ये कूदना शुरू कर देता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कूदना, जैसे बच्चा कूदता है ना, ऐसे ये कूदना शुरू हो गया, एक्साइटेड हो गया कि ओहो चलो जी Z नोट मिल गया, अब तो मेरा काम खत्म ही है। तो ये क्या करेगा, Q1 पे खड़े खड़े Z नोट इसने रीड करा, तो कहेगा मैं टैब से पढ़ता ही नहीं, फुल्ली एक्साइटेड है ना, ये बच्चा फुल्ली एक्साइटेड है, बोलेगा मैं टैब से कुछ पढ़ता ही नहीं, नहीं पढ़ता तो ठीक है मत पढ़ो भाई, है ना। और क्या करना है, स्टैक को खाली कर देना। लो जी मैंने स्टैक को खाली कर दिया। ठीक है, मैंने यही मुंह चला दिया, प्लीज ध्यान रखो, ये वाला मुंह मैंने चला दिया, Q1 नल Z नॉट, Q1 नल। ठीक है जी, तो Q1 पे खड़े थे, जैसे ही Z नॉट इसने रीड करा, इसने देखा ही नहीं क्या है यहाँ पे, प्लीज इस बात को ध्यान से समझो, ये जो बी है इसने देखा ही नहीं है यहाँ पे क्या है और क्या नहीं है, इसने चुपचाप से Z नॉट पढ़ते ही, ये नहीं देखा भी है या नहीं, कुछ नहीं, इसने टेप से कुछ पढ़ना ही नहीं है, बिना पढ़े टेप से स्टैक को इसने खाली कर दिया। अच्छा,
अब फिलहाल कंक्लूजन आपको लगेगा कि सर स्टैक तो खाली होगा, तुम्हारा स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट हो गया। नहीं, मैंने आपको 3 बातें समझाई थी। स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट, आफ्टर रीडिंग एंटायर इनपुट स्ट्रिंग, स्टैक मस्ट बी एम्प्टी। तो आपने क्या पूरा स्ट्रिंग पढ़ा है? नहीं पढ़ा। ये बी का है भाई, आपने इसको तो अभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड। ठीक है, प्लीज ये ध्यान रखो भैया। देखो मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको। स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट, ये देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट आफ्टर रीडिंग एंटायर इनपुट स्ट्रिंग, नल स्टोरेज स्टैक मस्ट बी एम्प्टी, नॉट इवन जेड नोट। उसमें जेड नोट भी नहीं होना चाहिए था, है ना। तो हाँ ठीक है, तो इनिशियल स्टेट से शुरू करना था, पूरा स्ट्रिंग पढ़ना था। आपने पूरा स्ट्रिंग पढ़ा कहाँ है भाई? मेरे को यहाँ पे समझाओ, पूरा स्ट्रिंग तो हमने नहीं पढ़ा, तो इसलिए स्ट्रिंग हमारा रिजेक्ट हो गया। आई थिंक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि बहुत रेयर बातें में कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। प्लीज ये एक बार आपने ढंग से समझ ली ना, तो फिर पीडीए बिल्कुल सिंपल है, एक झटके में आप इसको सॉल्व करोगे, नहीं तो आप लोग बहुत ज्यादा फंसोगे इस टॉपिक में। प्लीज ध्यान रखना मेरी बात को, ठीक है। ओके जी, ठीक है। आई थिंक इसलिए टाइम में ज्यादा इसलिए लगा रहा हूँ ना, आपको लग रहा है कि बहुत स्लो चल रहे हैं सर। हाँ जी, मैं स्लो चल रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट्स हैं। अगर ये चीज पकड़ गए आप, तो फिर पीडीए को बनाने में आपको 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो आप लोग फंसोगे। ठीक है जी, ओके। तो फाइनली हमारा काम कंप्लीट है। अच्छा, आपको अब स्टेप्स वगैरह लिखने आ गए हैं, है ना, आपके माइंड में लॉजिक अच्छे से फिट हो चुका है। तो अब मैं इसके लिए स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से भी आपको बना के दिखाता हूँ। ये तो मैंने अभी क्या लिख के दिखाया है, डेल्टा मूव से बना के दिखाया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा मूव्स। तो पीडीए विद द हेल्प ऑफ डेल्टा मूव्स, हर तरीके का गेट एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो ये मिल सकता है आपको। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है जी, डेल्टा मूव्स। ठीक है, पीडीए, तो पीडीए बाय डेल्टा मूव्स हमने बनाया है। पीडीए बाय डेल्टा मूव्स। एक होता है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, जैसे हम लोग एफए में बनाते थे, तो बिल्कुल वैसा मैं आपको यहाँ पे भी बना के दिखाता हूँ। देखो भाई, हम क्या बोलेंगे, लॉजिक आपको क्लियर है ना एकदम। अगर एक बार फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आप फटाफट से ना ये सब नोट डाउन कर लो। ठीक है, ए पर एन, बी पर एन, कंस्ट्रक्ट पीडीए एक्सेप्टिंग एल बाय नल स्टोर, हमारे को ये काम करना था। तो ए का काम था पुश करना, बी का काम था कट करना, एंड सो ऑन। मैंने लॉजिक समझाया आपको, है ना, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्लियर कर दिया था मूव्स कैसे लिखने हैं। और आज मैंने आपको ये प्रॉपर प्रूफ करके दिखा दिया कि मूव्स हम कैसे लिख रहे थे। ठीक है, और हर तरीके से मैंने आपको स्ट्रिंग एक्सेप्ट करके दिखाया है। ओके जी, तो ये A4 B3 में क्या हुआ था, जब A ज्यादा थे B कम थे, तो उस केस में हम लोग Q1 स्टेट पे आए थे, और नथिंग हैज बीन रेड फ्रॉम द टेप, और स्टैक से हमने A पढ़ा, ये हमारा मूव मिसिंग था। बट ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, आप बस इतनी बात करके भी भाग सकते थे कि सर हमने पूरा स्ट्रिंग पढ़ लिया है और स्टैक हमारा खाली नहीं हुआ। तो बस वहीं से हम सीधा बोल के भागेंगे कि स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड। ठीक है, और यहाँ पे नो डाउट स्टैक खाली हो गया, बट यहाँ पे पूरा स्ट्रिंग ही नहीं पढ़ा गया, तो इसलिए हमने स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ओके। तो ये वाला क्यों एक्सेप्ट हुआ था 3A3B, क्योंकि हमने पूरा का पूरा स्ट्रिंग भी पढ़ लिया था और स्टैक भी खाली हो गया था, इसलिए ये एक्सेप्ट हो गया था, है ना। 3 कंडीशन याद रखने हैं, इनिशियल से शुरू करना है, पूरा स्ट्रिंग पढ़ना है, और पूरा स्ट्रिंग पढ़ने के बाद स्टैक हमारा खाली होना चाहिए। ठीक है, आज मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है, एसटीडी, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। देखो बहुत सिंपल है, देखो इसको हम कैसे बना के दिखाते हैं आपको। ये देखो, मैं पूरा एक बार जगह ले लेता हूँ। हाँ, देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो इनिशियल स्टेट क्या क्या थी हमारी, क्यू नोट थी। ठीक है, इनिशियल स्टेट वाज क्यू नोट। अच्छा, क्यू नोट पे खड़े थे, आपने शुरू में क्या पढ़ा था भाई, याद करो, ए पढ़ा था, और स्टैक से क्या पढ़ा था, जेड नोट पढ़ा था, और आपने पुश क्या किया था, ए जेड नोट पुश किया था, और स्टेट कहां पे थे, क्यू नोट पे ही रह गए थे ना। तो इसलिए हम सेल्फ लूप लगाएंगे क्यू नोट पे, और बोलेंगे क्यू नोट पे खड़े थे, आपने टेप से ए पढ़ा, स्टैक से आपने जेड नोट पढ़ा, तो आपने पुश क्या कर दिया, ए जेड नोट। ठीक है, ऐसे लिखना है, ए जेड नोट स्लैश ए जेड नोट। तो ये ना नोटेशन कोई फिक्स नहीं है, स्लैश लगा देगा, कोई कॉमा लगा देगा, है ना, कोई कुछ भी बैक स्लैश लगा देगा, जैसे जो मन करेगा लगा देगा। वो गेट एग्जाम में आपको प्रॉपर्ली समझा देगा कि मेरा मीनिंग यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। अब कई बार जेड नोट ए भी लिखा हुआ आ जाएगा, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। तो वो मतलब होगा पहले टेप से, पहले स्टैक से पढ़ रहा है, फिर टेप से पढ़ रहा है ना। तो मैं यहाँ पे आपको पहले चीज सिखा रहा हूँ, पहले टेप से फिर स्टैक से, समझ पा रहे हो? ये देखो आराम से देखो, ए मतलब टेप और ये मतलब स्टैक। तो अगर उल्टा करना होगा गेट एग्जाम में, तो उल्टा भी दे सकता है आपको, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझा देगा कि मैं क्या नोटेशन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, हर किताब अपनी अपनी नोटेशन यूज करती है। तो यहाँ पे जेड नॉट ए भी हो सकता था, तो वो आप समझ, वहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाएगा कि पहला जो है वो आपको समझा रहा है कि जैसे ये ऐसे समझाएगा आपको, ये x कॉमा वाई स्लैश जेड, तो वो आपको समझाएगा x इज द सिंबल फ्रॉम द यू कैन से स्टेप, तो ये सिग्मा को बिलोंग करता हुआ होगा, ये टाउ को बिलोंग करता हुआ होगा, और ये टाउ स्टार होगा, मतलब जो आप पुश कर रहे हो स्टैक में। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। और कई बार ऐसे भी आ सकता है एक्स वाई स्लैश जेड, तो एक्स हो सकता है जी टाउ, ये हो सकता है जी सिग्मा, और ये हो सकता है जी टाउ स्टार। समझ गए, ये टाउ मतलब टेप से, स्टैक से आपने कुछ पढ़ा, और वाई मतलब टेप से आपने कुछ पढ़ा, और उसके बाद आप कुछ भी स्टैक के अंदर पुश कर रहे हैं।
ठीक है, जो नोटेशन जैसे उसका मन करेगा वो दे देगा, आपने सब कंफ्यूज नहीं होना। तो मैं ये यूज कर रहा हूँ कि टेप से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद स्टैक से पढ़ेंगे, और फिर हम जो भी पुश करना चाहेंगे वो पुश कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये ऐसे हमने ये पहला मूव दे दिया। ये जो मूव, ये जो मैंने दिखाया है, दिस इज सिमिलर टू दिस थिंग, ये क्यू नॉट ए जेड नॉट, क्यू नॉट ए जेड नॉट। ठीक है, ये वाला ये मूव हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद बोलो भाई आगे क्या करना था। फिर स्टेप से हम ए पढ़ते थे और स्टैक से भी ए पढ़ करते थे, और वो ए भी पुश कर दिया करते थे, तो वही चीज हम यहाँ लिखेंगे। हाँ जी, तो आप स्टेप से आपने ए पढ़ा, स्टैक से आपने ए पढ़ा, तो दोनों ए आपने उठा करके पुश कर दिया। ठीक है जी, स्टेट का बदलनी है, जैसे बी आएगा तो क्यू नोट पे खड़े थे, आपने बी पढ़ा, स्टैक से आपने ए पढ़ा, टेप से बी पढ़ा, स्टैक से ए पढ़ा, तो आपने क्या पुश किया स्टैक में? कुछ भी नहीं, क्योंकि कटाई वाली बात थी ये। तो नल इज पुश्ड ऑन टू द स्टैक, रफली बोलना नल इज पुश्ड ऑन टू द स्टैक, वैसे वो क्या बोलना है, नथिंग हैज बीन पुश्ड ऑन टू द स्टैक, मतलब आपने कुछ नहीं पुश किया स्टैक पे। ठीक है, क्योंकि टाउ स्टार था ना, तो नल आप डाल सकते हैं। ये सब चीजें खैर मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बार बार कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम किस स्टेट पे आ चुके हैं जी? क्यून स्टेट पे आ चुके हैं। क्यून का क्या काम था जी? कटाई का काम था। तो कटाई का काम हम कैसे करवा रहे हैं भाई? क्यून पे आ रहे थे ना वापस, कैसे कैसे? बी पढ़ते थे, ए पढ़ते थे, और नथिंग वाज पुश्ड ऑन टू द स्टैक, तो यही सब चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा फाइनली जब सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, हाँ, तो हम क्या बोलेंगे भाई? हम बोलेंगे कि स्टैक से टेप से नथिंग हैज बीन रेड फ्रॉम द टेप, स्टैक से आपने जेड नॉट पढ़ लिया, तो आप क्या करेंगे? नथिंग विल बी पुश्ड ऑन टू द स्टैक, बस हो गया। अब आप बोलोगे सर फाइनल सेट कहाँ है? कोई जरूरत नहीं है फाइनल सेट की, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझाया था। नल स्टोर की जब भी आप बात करें उस टाइम पे फाइनल का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, हमारे को बस टैग खाली करना है। जब फाइनल सेट से सेट करवा रहे होंगे तो वहां पे मैं फाइनल ग्रुप बना के दिखाऊंगा, फिलहाल मेरे को यहाँ पे जरूरत नहीं थी। आई थिंक क्लियर होगा अगर सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, ओके जी, तो ये हो गया जी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की हेल्प से पीडी हमने आपको बना के दिखा दिया प्रॉपरली। तो बहुत इजी था, ये भी इस टाइप से भी आता है, प्लीज ध्यान रखना। तो ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम था फॉर द पीडीए, और ये जो मैंने लिख के दिखाया था ये डेल्टा मूव्स की हेल्प से लिख के दिखाया था। तो दोनों में से कोई भी आ सकता है गेट एग्जाम में, आपको करना आना चाहिए। इनफैक्ट थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊंगा अभी, आपको ये शायद क्योंकि मैंने पहले ये पढ़ाया आपको, तो ये आपको आसान लगेगा। एक्चुअली ये थोड़ा सा मैंने आपके माइंड के साथ हैक करा है, हैकिंग करी है आपके माइंड के साथ। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको पहले सीधा ये समझा देता ना, ये बहुत ईजी है, ये कर लेते आप, तो फिर इसको आप इग्नोर मार देते, कहते हैं बकवास है, ये क्या करने की जरूरत है, इससे सारा काम हो तो रहा है ना। लेकिन वही बात है, जब गेट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो शायद आप फंस सकते थे, इसलिए मैंने आपको पहले ये सिखाया, ताकि आपको जो चीज पहले देखोगे वो ऑब्वियसली आपको इजी लगेगी। तो आपको ये इजी लग रहा होगा, ये शायद थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ी देर में आपको ये बहुत ज्यादा इजी लगने लग जाएगा, क्योंकि ज्यादातर हम इसी से ही बनाएंगे, बहुत आसान है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलो अब और बनाना कैसे है, आप एग्जाम्पल ले लो। अभी नए नए आप सीख रहे हो ना, तो नया नया सीख रहे हो तो आप एग्जाम्पल लेके कर लो। फिर धीरे धीरे हम लोग एग्जाम्पल नहीं लेंगे, सीधा सीधा अपने माइंड से इमेजिनेशन के थ्रू करना की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सीधा लिख के दिखा दिया था ना, ऐसे या फ्लो में मेरे साथ साथ आप ये सब लिख पाएंगे, मेरी गारंटी है। बट थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अभी पहले आप अभी नए नए चीज सीख रहे हो, तो स्टेप बाय स्टेप चलो। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम लोग आराम आराम से इमेजिनेशन से सारे मूव फटाफट से लिखना शुरू कर देंगे। आई थिंक क्लियर होगा अगर सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, ओके जी, तो फटाफट इसको भी नोट डाउन करो। ये जो हमने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाया था, इसको कर लो नोट डाउन, कर लिया। चलो अब हम आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए पर एन बी पर एन एन ग्रेटर इक्वल टू 1 कंस्ट्रक्ट पीडीए एक्सेप्टिंग एल बाय फाइनल स्टेट। ठीक है, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या करा था, बाय नल स्टोर, सेम लैंग्वेज है भाई, है ना, सेम लैंग्वेज है, बस अब हम इसको फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट कराने की कोशिश करेंगे। शुरू हो जाओ, फाइनल स्टेट से कैसे एक्सेप्ट कराएंगे। देखो काम तो बिल्कुल वही है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो मैं बस एक बार आपको बस एक एग्जांपल करूंगा फटाफट से, अब जल्दी जल्दी, है ना, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ जी, तो लो भाई, 4 ए ले लो, 4 बी ले लो, शुरू हो जाओ भाई। इनिशियल स्टेट क्यू नॉट, तो डेल्टा मूव लिखे फटाफट से। हाँ जी, तो डेल्टा मूव लिखने का यही सबसे बेस्ट वे है, एग्जांपल उससे काम करो। हाँ जी, तो क्यू नॉट पे खड़े हैं, आपने ए पढ़ा, और स्टैक से क्या पढ़ा होगा, इमेजिन कर लो जेड नॉट, है ना, नथिंग, क्योंकि अभी इनिशियली कुछ था ही नहीं। तो लो मैं लिख देता हूँ जेड नॉट। ठीक है, हाँ जी, तो क्यू नॉट पे खड़े थे, ए पढ़ा, जेड नॉट पढ़ा, तो अब कहाँ जाओगे जी, क्यू नॉट पे आ जाओगे, ए जेड नॉट। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद वो सेम टू सेम। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ से हट के हम इधर आ गए, और ये ए पुश हो गया, फिर ए पढ़ा, यहाँ से ए पढ़ा। हाँ जी, तो हम क्या बोलेंगे जी, क्यू नॉट पे खड़े थे, ए पढ़ा यहाँ से, और यहाँ से भी ए पढ़ा, हमारे पास मूव नहीं था वो वाला, तो हम लिख लेंगे क्यू नॉट ए, दैट विल बी क्यू नॉट ए। ठीक है जी, ओके जी, तो ये वाला ए भी हमने पुश कर दिया। फिर हम क्यू नॉट पे ही रहेंगे, है ना, क्योंकि ये पढ़ चुके तो नेक्स्ट सिंबल आप पढ़ने के लिए आओगे, तो हम स्टेट तो वही रहेगी हमारी क्यू नॉट।
हाँ तो क्यू नॉट ए, तो अगेन वही बात आएगी, क्यू नॉट ए यही चलता रहेगा, है ना। तो ये वाला ए भी पुश हो गया। फिर इधर आए क्यू नॉट ए, तो फिर यही मूव लग जाएगा, तो ये वाला ए भी पुश हो जाएगा। फिर हम आएंगे जी क्यू नॉट पे खड़े होके बी पढ़ेंगे और यहाँ से पढ़ेंगे माइंडसेट चेंज, क्या, कटाई वाला। तो कटाई वाला होगा तो हम क्या बोलेंगे जी, क्यू नॉट पे खड़े थे, यहाँ से बी पढ़ा, यहाँ से ए पढ़ा, तो कहाँ आ गए जी, Q1 पे आ गए, और नथिंग इज पुश्ड टू द स्टैक, तो ये बी और ये काट दिया हमने। और स्टेट कौन सी आ गई जी, Q1 पे खड़े थे, बी पढ़ा, ए पढ़ा, काट दिया जी। फिर Q1 पे खड़े थे, बी पढ़ा, ए पढ़ा, काट दिया जी। ठीक है जी। फिर वही बात, Q1 पे खड़े थे, बी पढ़ा, ए पढ़ा, काट दिया जी। अब बोलो मैं क्या करूंगा, Q1 पे खड़ा हूँ, ठीक है, और हम कुछ नहीं पढ़ेंगे मतलब, क्योंकि अब देखो बी आप पढ़ चुके हो ना, तो अब हम यहाँ आ जाएंगे, नेक्स्ट सिंबल पे आ जाएंगे, और वो स्टेट हमारी Q1 ही रहेगी, नेक्स्ट सिंबल कुछ है ही नहीं, तो हम पढ़े क्यों। तो हम सिंपली क्या बोलेंगे, अब बस एक चेंज हुआ, देख रहे सारे मूव सेम टू सेम थे, बस एक मूव हमारा चेंज हुआ है, वो हम लिख देते। अच्छा सॉरी, मैं ये मूव लिखना भूल गया, Q1 नल, तो फिर Q1 पे खड़े थे, बी पढ़ा, ए पढ़ा, तो हम लोग Q1 नल, है ना, यही मूव हमने बार बार चलाया था। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मैं शायद लिखना भूल गया। तो ये देखो क्यू नोट पे थे ना, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ नाम से, क्यू नोट पे थे, बी पढ़ा था, ये देखो क्यू नोट पे थे, बी पढ़ा था, स्टैक से आपने ए पढ़ा था, तो फिर Q1 नल, क्योंकि यही मूव हमने बार बार कर लिया एक्चुअली, इसलिए फिर मेरे को लगा शायद मैंने लिख लिया, तो मैंने वो छोड़ दिया, सॉरी फॉर दैट, है ना। तो आप आई थिंक समझ पा रहे होगे हम क्या कह रहे हैं, हाँ जी। तो फिर Q1 पे थे, बी पढ़ा, ए पढ़ा, तो सारी ऐसे कटाई 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 कटिंग करते चले गए थे, तो वही है भाई Q1 बी ए Q1 नल। अगर आपको फिर भी जरा सा भी डाउट है तो ये देखो वही है, Q1 बी ए Q1 नल, Q1 बी ए Q1 नल, ऐसे चलता रहेगा बार बार। ठीक है, ओके जी। तो हम फाइनली हाँ क्या करेंगे, सब कुछ काटते काटते लास्ट पे आ जाएंगे, और हम अब क्योंकि लास्ट में हमने Q1 बी पढ़ लिया और यहाँ से ए पढ़ लिया था, ये लास्ट वाला ही था ना, और यहाँ से बी था, तो ये बी और ये भी काट लिया। अब क्योंकि भी पढ़ लिया तो नेक्स्ट सिंबल पे हम जंप करेंगे, तो Q1 पे खड़े हैं, नेक्स्ट सिंबल कुछ है ही नहीं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे अब, कोई बात, नथिंग हैज बीन रेड फ्रॉम द टेप। हाँ जी, तो बस लास्ट मूव अब मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, बस यही चेंज हो रहा है, देख पा रहे, ये देखो प्रीवियस देखो भाई, 1 2 3 4 चार मूव यहाँ पे, और ये जो चार मूव है ये एकदम सेम है, कॉपी पेस्ट, कुछ चेंज नहीं हुआ, सिंपली लास्ट मूव में चेंज होगा, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया। ठीक है, हाँ जी, और इसलिए शायद मेरे से थोड़ा सा वो स्किप भी हो गया, ये मूव में लिखना भूल गया था, कि मुझे लगा शायद मैंने लिख दिया और मैंने कटाई कर दी थी आपके साथ। ठीक है, चलो जी, अब हम क्या करेंगे, Q1 सेट पे खड़े होंगे, ठीक है जी, और उसके बाद फिर हमने टेप से नथिंग हैज बीन रेड, और स्टैक से आपने जेड नॉट रीड किया, तो वही बात आएगी। मैं यही बोलूंगा, Q1 स्टेट पे खड़ा हूं, जैसे ही मैंने जेड नॉट पढ़ा स्टैक से, एक्साइटेड, पीडीए गॉट एक्साइटेड, टेप से वो कुछ नहीं पढ़ता, और कहां जाता है जी, QF, मतलब फाइनल स्टेट पे आ जाता है। और अब आपकी मर्जी है, जेड नॉट पुश करो ना करो, जो करना है वो करो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। मतलब जब आप फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट करवा रहे हो, उस टाइम पे स्टैक का देखने की जरूरत नहीं है, स्टैक खाली हुआ नहीं हुआ, इट हार्डली मैटर्स टू मी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज माइंड में फिट करके रखना। चाहे आप बोलो तो QF जेड नॉट लिख लेना, या आप बोलो तो QF नल लिख लेना, जो आपका मन करे वो लिख लेना। ठीक है, तो मतलब इसकी बजाय आप ये मूव भी लगा सकते थे, दिस इज इक्विवेलेंट थिंग, मतलब आप बोल सकते थे Q1 पे खड़े थे, आपने स्टैक से जेड नॉट पढ़ लिया, Q1 पे खड़े थे, स्टैक से आपने जेड नॉट पढ़ लिया, यू गॉट एक्साइटेड, टेप से आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो आप फाइनल स्टेट पे आ जाओगे। और आप ये भी बोल सकते थे, यू हैव पुश्ड नथिंग ऑन टू द स्टैक, मतलब स्टैक आपने पूरा खाली कर दिया। ठीक है, तो अगर आपने ये वाला मूव लगाया होगा तो स्टैक में हमारा जेड नॉट पड़ा रहेगा, अगर आपने ये वाला मूव सोचा होगा, इसके बजाय अगर आपने ये सोचा था, तो ये जेड नॉट भी उड़ चुका होगा स्टैक पे से, मतलब स्टैक आपने खाली कर दिया। मेन बात बस समझो ना, जो मेन कंसेप्ट है वो ये है, जब आप फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट करवा रहे हो, स्टैक को मारो गोली, हमारे को स्टैक से कोई मतलब नहीं, खाली हुआ या नहीं हुआ। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो फिलहाल हमने ये फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट करा के दिखा दिया। ठीक है, अब वही बात है, चलाना है तो मैं आपको एक दो चला के दिखा देता हूँ एक बार, है ना। रादर पहले स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना लें, है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। अब इमेजिनेशन थोड़ा सा, अब आपका मेरे ख्याल से माइंड मेरे साथ साथ चलना चाहिए। अब आप मेरे साथ साथ जरा चलाओ, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम हम बनाते हैं। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे भाई, देखो इनिशियल स्टेट Q0, यहाँ से शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, तो क्या बोलेंगे जी, इनिशियल स्टेट Q0 पे ही रहना है। कैसे कैसे, जब स्टैक टेप से आपने ए पढ़ा, स्टैक से आपने जेड नॉट पढ़ा, तो ए जेड नॉट आपने पुश कर दिया। उसके बाद फिर आपने अब वही बात है, ये वाला मूव सिर्फ एक बार चलना है, क्योंकि अब टॉप ऑफ द स्टैक इज ए, तो अब हमको क्या करना है, टेप से आपने ए पढ़ा, स्टैक से आपने ए ही पढ़ा, तो उस केस में आप 2 ए पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। ठीक है, ये सब चलता रहेगा, तो मतलब जितने भी एज आएंगे सारे के सारे पुश होते चलेंगे, अपने माइंड में घुमा लो। ठीक है, तो सारे एज पुश होते चले गए। अब जैसे ही बी आया तो दिमाग में घूमेगा कटाई की तरफ, तो हम Q0 पे खड़े थे, बी आपने पढ़ लिया, कहां से, टेप से, स्टैक से आप ए ही पढ़ के आए होंगे, है ना, क्योंकि ऊपर सारे एज ही चल रहे थे। अच्छा जी, उसके बाद फिर
आपने क्या किया होगा, आपने नथिंग हैज बीन पुश्ड ऑन टू द स्टैक, और स्टेट हमारी क्या हो जाएगी जी, Q1। Q1 पे मैं यही कहानी दोहराता रहूंगा, है ना। टेप से मेरे को B पढ़ना है, स्टैक से मेरे को A पढ़ना है, नथिंग हैज बीन पुश्ड ऑन टू द स्टैक, कटाई चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। और जैसे ही अब मैं क्या बोलूंगा, स्टैक से टेप से आपने नथिंग हैज बीन रेड, स्टैक से आपने Z नोट पढ़ा, ये नल मूव हो गया ना, है ना। स्टैक से आपने Z नोट पढ़ा, पढ़ते ही आपकी मर्जी है आप क्या पुश करना चाहते क्या नहीं करना चाहते। मेरी मन करेगा तो मैं Z नोट पुश कर लूंगा और QF स्टेट पे आ जाऊंगा, विच इज आवर फाइनल स्टेट। ठीक है, विच इज आवर फाइनल स्टेट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप Z नोट की बजाय आप यहाँ पे चाहते तो भर सकते थे नल भी, है ना, क्योंकि मेरा स्टैक से कोई मतलब ही नहीं, मेरे को खाली करने से मतलब था। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, ओके जी। तो अब आप यहाँ से स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा के देखो, मैं आपको स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा के दिखाता हूँ, है ना। जैसे अब आपकी मर्जी है, देखो यहाँ से चलाना है या इधर से चलाना है ना, वन एंड द सेम थिंग, दीज आर वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि हमने जो मूव्स लिखे हैं या ये बनाए, दीज आर वन एंड द सेम थिंग। तो पहले जो मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन था, मैंने आपको इन्हीं के हिसाब से चला के दिखाए थे ना, मूव चला के दिखाए थे स्ट्रिंग ले लेके। अब मैं आपको यहाँ से ये ले इससे दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ नहीं। ठीक है जी, तो ज्यूम करते हैं, हमने ले लिया से 3 A's और 3 B's। ठीक है, चलाते जरा फटाफट से, ये क्या करेगा। हाँ जी, तो बोलो भाई, हम इनिशियली Q0 पे थे, ठीक है, और ये हमारा स्टैक था, यहाँ पे हमारे पास Z0 था। Q0 पे थे, A पढ़ा Z0 पढ़ा। हाँ जी बोलो भाई, Q0 पे A Z0, तो A Z0 पुश करना और Q0 पे रह जाना। ठीक है जी, लो जी, तो ये A उठा करके हमने इसमें पुश कर दिया, है ना, क्योंकि A Z0 था। ठीक है जी, Q0 A, तो फिर हम क्या कह रहे हैं जी, Q0 A डबल A, है ना, तो ये A भी उठा करके आपने पुश कर दिया स्टैक के अंदर, स्टेट हमारी Q0 रहेगी। Q0 A, तो ये वाला A भी उठा के पुश कर दिया, स्टेट हमारी Q0 ही रहेगी। Q0 पे खड़े थे, B पढ़ा, हाँ जी, तो ये आ गया। Q0 पे खड़े थे, B पढ़ा, स्टैक से आपने A पढ़ा होगा, हाँ जी, तो नथिंग हैज बीन पुश्ड ऑन टू द स्टैक। ठीक है जी, ये मुझे पता है, मैं बहुत स्पीड से और बहुत आराम से करा रहा हूँ, फ्लो में करा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। आपको शायद थोड़ी थोड़ी स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, दिक्कत आ रही तो 1% भी टेंशन मत लेना, आप भी धीरे धीरे, जैसे मैं इजीली कर पा रहा हूँ, आप भी धीरे धीरे इजीली करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, Q0 पे खड़े थे, B पढ़ा, A पढ़ा, हाँ जी, कटाई कटाई करी, और स्टेट हमारी माइंडसेट चेंज हो चुका था, हम लोग Q1 पे आ चुके हैं। देखो हम Q1 पे आ चुके हैं। ठीक है जी, Q1 पे B A नल। ठीक है जी, तो फिर B पढ़ा, यहाँ से A पढ़ा, दोनों को काट दिया हमने, है ना, कटाई वाला काम है। नथिंग हैज बीन पुश्ड ऑन टू द स्टैक, नल इज पुश्ड, ऐसे बोल दो नल इज पुश्ड, या फिर बोल दो नथिंग हैज बीन पुश्ड ऑन टू द स्टैक, एक ही बात है। ठीक है जी, Q1 पे खड़े थे, B पढ़ा, A पढ़ा, हाँ जी, तो यही वाला मूव हमारा लगेगा, तो B और ये A कट जाएगा। ठीक है जी, और हमारी स्टेट वही Q1 थी, हम नेक्स्ट सिंबल पे आ गए Q1 स्टेट से। अब मैं क्या बोलूंगा, अब हम एक्साइटेड, है ना, क्यों एक्साइटेड, क्योंकि Q1 पे हम खड़े थे, स्टैक से आपने Z नोट पढ़ लिया, तो टेप से आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, और आप फाइनल स्टेट पे आ जाएंगे, दैट मीन्स हम यहीं पे खड़े खड़े फाइनल स्टेट बना देंगे। ठीक है, अरे इसको थोड़ा अच्छे से लिखें, हाँ जी, तो Q1 को काट देंगे और स्टेट हमारी हो जाएगी QF। आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, क्यों नहीं आगे बढ़ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैंने ये पढ़ा ही नहीं। जब कोई सिंबल पढ़ूंगा तभी तो आगे बढ़ूंगा, जब मैंने सिंबल को पढ़ा ही नहीं है तो मैं आगे क्यों बढ़ूंगा, यही खड़ा रहूंगा, तो Q1 को काट के QF कर दूंगा। आई थिंक ये बड़े माइन्यूट और बड़े बेसिक पॉइंट है, कोई नहीं बताएगा आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये सब छोटी छोटी सी जो बातें होती है ना, किसी को क्लियर भी नहीं होती, कड़ी बात है लेकिन सच्ची बात है, किसी को ढंग से क्लियर भी नहीं होती है। तो वो यहाँ पे ना फिर वो भी बात है, थोड़ा थोड़ा गोलियां दे दे के भाग जाते हैं यहाँ से कि हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया एंड सो ऑन। जितना डिटेल मैं दिखा रहा हूँ उतना कोई नहीं दिखाएगा आपको, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा यूट्यूब चैनल ना कहीं नहीं मिलेगा आपको, जितना एग्जैक्टली मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है जी, तो Q1 को काट के हम लोग QF कर देंगे, और क्योंकि हमने बोला था कि Z नोट पुश कर दिया, तो हमारा फिर Z नोट यहीं कहीं पड़ा रहेगा। अगर आप बोलते हो कि आपने नथिंग हैज बीन पुश्ड, तो Z को हम यहाँ से काट देंगे, क्योंकि हमारे को स्टैक से मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है, फाइनल स्टेट से हमारा सब हो रहा है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं, वही बात है, एक कुछ और एग्जांपल लेते हैं, कभी A फालतू कभी B फालतू, तो देखते हैं क्या करता है ये। ठीक है, चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ दिखाऊं एक बार इसको, ये नोट डाउन कर लो एक बार, कर लिया नोट डाउन। ठीक है जी, अब यहाँ दिखाता हूँ आपको, यहीं पे थोड़ी सी जगह है हमारे पास, तो यहीं दिखाते हैं। तो लेट अस सपोज हमने 4 A ले लिए और 3 B ले लिए, मतलब A फालतू है B से, जैसे हमने वहां किया था बिल्कुल वही सब स्ट्रिंग्स में ले रहा हूँ। ठीक है जी, तो चलाएं हम, अब तो बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी, चला फटाफट से। हाँ जी, Q0 A Z नॉट, तो लो जी A को उठा के पुश कर दिया यहीं से, Q0 A Z नॉट, तो A Z नॉट। ठीक है जी, हम इनिशियल स्टेट पे खड़े रहेंगे, तो Q0 पे खड़े थे, क्योंकि सिंबल पढ़ लिया तो नेक्स्ट सिंबल पे हम जंप करेंगे, रीड हेड विल जंप टू नेक्स्ट सिंबल, जब तक रीड नहीं करेगा तब तक नेक्स्ट पे नहीं जा सकता। ठीक है जी, Q0 पे खड़े थे, A पढ़ा A पढ़ा, ठीक है जी, तो लो जी A हमने पुश कर दिया। हाँ जी, फिर वही बात, Q0 पे खड़े थे A, तो लो जी A हमने पुश कर दिया, फिर Q0 पे खड़े थे A,
तो ए हमने पुश कर दिया, समझ पा रहे ना, ए क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ए पढ़ा, यहाँ से ए पढ़ा, ये वही वाला मूव है, क्यू नॉट ए पुश, ठीक है जी। अब वही बात है, हम क्यू नॉट पे आए, क्यू नॉट पे खड़े थे, बी पढ़ा और यहाँ से ए पढ़ा, कटाई, ठीक है, और हमारा माइंड सेट चेंज, तो क्यू वन पे आ गया, क्यू वन बी ए कटाई, ठीक है जी। फिर वही बात, क्यू वन बी ए कटाई, ठीक है, हमने ये वाला मूव चलाया बार बारी, ठीक है, इस मूव, और हमने कटाई करते चले गए, ठीक है जी। तो क्यू वन बी ए, हाँ जी, सॉरी ये वाला अभी नहीं कटा है, सॉरी फॉर दैट, हाँ जी। तो ये ए और ये भी हमारा कट चुका है, हम कहाँ पे थे जी, Q1 स्टेट पे थे, अच्छा जी। और उसके बाद फिर हम यहाँ आ चुके हैं, है ना, और अब हम क्या कहेंगे कि हम अभी Q1 पे ही खड़े हैं, ठीक है। तो अब मेरे को देखो ध्यान से, मूव क्या चाहिए था, ये क्या है मेरे को नहीं मतलब यहाँ पे क्या है और क्या नहीं है, इसको मारो गोली बस, सिंपल। अब मूव में क्या चाहता था, मैं ये चाहता था कि जब हम Q1 पे खड़े हों तो हम क्या बोले कि स्टैक से आप, टेप से आपने कुछ नहीं पढ़ा, मतलब ये नल, और स्टैक से आपने ए पढ़ा। देखो मैंने क्या पढ़ रखा है, जेड नोट, ध्यान से देखो, जेड नोट पढ़ रखा है मैंने, ए नहीं पढ़ रखा। अगर ए वाला मूव होता तो मैं क्यू ऑफ पे जरूर आ जाता, समझ पा रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यू ऑफ पे मैं जरूर आ जाता, 100% मैं आपकी बात मानता हूँ, आ जाता। कब, जब स्टैक्स टेप से आपने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, और स्टैक से आपने जेड नोट पढ़ना था, और मैंने यहाँ पे ए पढ़ा है भाई, यहाँ पे फिलहाल तो ए पढ़ने की तो मैंने आपको इजाजत नहीं दे रखी, अगर दे रखी तो मैं क्यू ऑफ पे आ जाता। आप सब कुछ छोड़ो, बस अब आप इतना करो, अब आप खड़े कहाँ पे हो, Q1 पे ही खड़े हो, क्योंकि अभी पीडीओ को पता ही नहीं, क्योंकि मैंने मूव तो दे ही नहीं रखा ना इस टाइप का। Q1 पे खड़े हैं, टेप से आपने नथिंग हैज बीन रेड फ्रॉम द टेप एंड यू हैव टू रीड ए फ्रॉम द स्टैक, ये वाला मूव मेरे पास मिसिंग है, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, मैं फाइनल स्टेट पे नहीं आया, तो स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, यही बात है ना। देखो ये सारे मूव्स नहीं देने, आई थिंक समझ में आ रहा, अभी नहीं ज्यादा बोलता, सारे मूव्स वाली बात एक्चुअली डीपीडीए वाली बात है, बोल दूं, चलो ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। वही बात, अगर आप मेरे सामने तो ना फटाफट बोल बोल के भागता जाऊंगा चीजों को, बट अभी मेरे को डर लगता है, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा बोल दिया और आपको समझ नहीं आया तो फिर वही बात है भाई, मेरी सारी मेहनत बेकार है, इतनी मेहनत से मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो सब बेकार है अगर आपको समझ ना आया तो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ध्यान से बोलता हूँ। देखो मैं ये कहना चाह रहा था, डीपीडीए में मैंने आपको बोला था ना, ये देखो मैं आपको पीछे करके दिखाता तो आपको समझ में आएगा। देखो डीपीडीए में मैंने आपको बोला था कि नहीं बोला था, क्या बोला था मैंने डीपीडीए में, कि सारे मूव्स देने की कोई जरूरी नहीं होती है ना, नो नीड टू गिव ऑल पॉसिबल मूव्स, ये याद आ रहा है, ये देखो आराम से देखो, मैंने आपको बोला था ना डीपीडीए में सारे मूव्स देने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे वही चीज है भाई, है ना, मैंने सारे मूव्स यहाँ पे नहीं दिए, एक काफी सारे मूव्स मैंने छोड़ रखे हैं, जैसे ए पढ़ा, और जैसे Q1 पे थे, नथिंग हैज बीन रेड फ्रॉम द टेप एंड ए इज रेड फ्रॉम द स्टैक, तो कहाँ जाए, वो मैंने मूव नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, तो फिर भी हम इसको डीपीडीए बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो मूव मिसिंग है तो भी डीपीडीए बन जाएगा, बट डीएफए में ऐसा नहीं था, मूव मिसिंग हो तो हम उसको डीएफए कभी नहीं बोलते थे, हम उसको एनएफए बोलते थे, मतलब डेड कॉन्फ़िगरेशन एनएफए में अलाउड थी, डीएफए में अलाउड नहीं थी, बट डीपीडीए में डेड कॉन्फ़िगरेशन अलाउड है, यहाँ पे डेड कॉन्फ़िगरेशन वाली बात आई है ना, यू हैव रेड नथिंग फ्रॉम द टेप एंड ए फ्रॉम द स्टैक, ये मूव मिसिंग है तो डेड कॉन्फ़िगरेशन, तो हम क्या बोलेंगे, फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचा, पीडीए ने स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर दिया। आई थिंक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में बोल दूंगा अच्छे से, जो आपके मन में आ रहा है कि सर ये डीपीडी है या एनडीपीडी है, वो आराम से बात बोल दूंगा। अभी 2 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है, अभी मैं पहले स्ट्रिंग की जो बात कर रहा हूँ वो कर लेता हूँ, फिर आपके साथ आराम से वो बात भी करूंगा, ठीक है जी। हो गया ये सब, है ना। तो ये क्या है, नथिंग है ना, नथिंग हैज बीन रेड फ्रॉम द टेप। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, यहाँ पे क्या है मेरे को जानने की जरूरत नहीं है, क्या है और क्या नहीं, इसको मारो गोली, मारो को जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो हम सिंपल ऐसे बोलेंगे, Q1 स्टेट पे खड़े थे, है ना, नथिंग हैज बीन रेड, क्योंकि हम खत्म हो चुका है हमारा स्ट्रिंग, तो हम बोलेंगे कि नथिंग हैज बीन रेड फ्रॉम द टेप, टेप से आपने कुछ नहीं पढ़ा और स्टैक से आपने ए पढ़ लिया, ये मूव मिसिंग था, तो स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड, ठीक है। चलो अब देखो हमने क्या करना था, ए और बी बराबर रखे थे, ए ज्यादा रखे थे, बी कम रखे थे, अब बी ज्यादा रखेंगे, ए कम रखेंगे, तो देखते हैं जरा क्या होता है, ठीक है, चेक करते हैं। हाँ जी, तो स्ट्रिंग हम ले लेते हैं से 1 2 3, और यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं बी, शुरू हो जाओ फटाफट से, जेड नॉट, हाँ जी, यहाँ पे हम लोग खड़े थे, क्यू नॉट ए जेड नॉट, ए पुश हो गया, हाँ जी। तो वही चीज, अब प्लीज आपके माइंड में फिट हो गया होगा ना, ये बार बार ऊपर नीचे करके क्या दिखाऊं मैं आपको कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, वो अब आपके माइंड में आ चुका है ना, कि इतनी ज्यादा मैंने प्रैक्टिस करा दी कि फिट हो गया होगा आपके माइंड में, फर्स्ट क्लास। हाँ जी, तो ए पुश्ड, ठीक है जी, ए तो ए पुश्ड, है ना, क्यू नोट का काम क्या है जी, पुश पुश पुश, ए पुश, ठीक है जी। फिर इधर क्यू नोट पे खड़े थे, बी पढ़ा, ए पढ़ा, कटाई, और माइंड सेट चेंज, क्यू वन बी ए कटाई, ठीक है जी। फिर इधर आ गए जी, Q1 बी ए कटाई, अब Q1 पे खड़े हैं, जेड नोट पढ़ लिया, अब प्लीज ध्यान रखना, Q1 पे खड़े हैं, स्टैक से आपने जेड नोट पढ़ लिया, यू गॉट एक्साइटेड, टेप से आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, नो डाउट बी था हमारे पास, आपने इस बी को नहीं पढ़ा, ठीक है, और बिना पढ़े, अरे सॉरी फॉर दैट, ये क्या है भाई, हाँ ये बी था, हाँ जी,
तो Q1 पे खड़े थे, हमारे को भी पढ़ना चाहिए था लेकिन नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि मेरे पास मूव ऐसा है भाई। ये देखो Q1 पे खड़े हैं, स्टैक से जब आपने Z नोट पढ़ लिया तो आप एक्साइटेड हो जाते हो, रादर पीडी एक्साइटेड हो जाता है। आप क्या पीडी एक्साइटेड हो जाता है और स्टैक्स टेप से कुछ नहीं पढ़ता। तो वही काम हमने यहाँ करा। अब देखो सारे कट चुके थे तो Z नोट आपने पढ़ा, तो Q1 स्टेट पे खड़े थे, स्टैक से इसने Z नोट पढ़ दिया तो टेप से पढ़ने नहीं गया। इसको लगा छोड़ो पढ़े, मैं यहाँ से देखता नहीं, एक्साइटेड हो चुका है। और फाइनली यहाँ पे ये Q1 को काट के QF फाइनल स्टेट कर देगा। नो डाउट अभी तक आप यहीं खड़े हो, आपने इस बी को पढ़ा नहीं है, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। और जो भी था Z नॉट पुश करना था स्टैक में, तो हमने वही Z नॉट वापस पुश कर दिया होगा। तो हमारे पास फिलहाल ये सिचुएशन है। तो अब आप जरा मुझे बताओ, आप खड़े हो फाइनल स्टेट पे, तो आप बोलोगे स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन नहीं। स्टेप्स याद करो, मैंने क्या सिखाया था आपको। ये देखो भाई, प्रीवियस देखो, पूरा ढंग से मैंने एक्सप्लेन किया था। ये देखो एक्सेप्ट इन फाइनल स्टेट, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट आफ्टर रीडिंग एंटायर इनपुट स्ट्रिंग। पूरा स्ट्रिंग कहाँ पढ़ा है भाई आपने? तो आप स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं बोलोगे। नो डाउट फाइनल पे खड़े हो, फाइनल पे खड़े होने का मतलब कोई गारंटी नहीं कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा ही होगा। हमने पूरा स्ट्रिंग अभी तक नहीं पढ़ा है, प्लीज ध्यान रखना। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड। तेरा एकदम, ये बहुत माइन्यूट बातें कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है जी। तो 3A 4B, तो हमने पूरा स्ट्रिंग नहीं पढ़ा, इसलिए हमारा स्ट्रिंग रिजेक्ट हो गया। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, ठीक है। नो डाउट हम फाइनल स्टेट पे आ गए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 3A 4B जब हम इसको एक्सेप्ट करवा रहे तो फाइनल स्टेट पे आएंगे कि नहीं? यस, वी विल कम टू फाइनल स्टेट, but still string will be rejected. Why string will be rejected? Because we have not read the last B. I think क्लियर होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, ठीक है जी। तो मैं इसको करता हूँ छोटा, आप जरा इसको करो फटाफट से नोट डाउन, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके जी, तो ये हमारा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम हो गया। हाँ, तो यहाँ पे प्लीज ये चीज ध्यान रखना भाई। देखो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, वैसे मैंने प्रीवियस में नहीं बोला, बट कॉमन सेंस से आप गेस कर पा रहे होगे। ये जो सारे के सारे मूव्स थे, टेप से भी पढ़ रहे थे, स्टैक से भी पढ़ रहे थे, तो सारे के सारे क्या थे जी? ट्रू मूव्स थे। और जो लास्ट है, टेप से आप कुछ नहीं पढ़ते, तो इसलिए ये कैसा है जी? नल मूव है, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी आप समझ सकते थे कि ये वाला जो ट्रांजिशन मैंने दिखाया है, ये नल मूव दिखाया है, बाकी सारे के सारे जो दिखाई हैं ये सभी ट्रू मूव्स थी। ऐसे प्रीवियस में भी आप बोल सकते थे, है ना, कि प्रीवियस में क्या हो रहा था, तो आपको कॉमन सेंस से गैस हो रहा था हम लोग क्या करते जा रहे थे भाई, है ना। हाँ, यहाँ पे चेक कर लो आराम आराम से, ठीक है। हाँ जी, तो क्या कर रहे हैं भाई बताओ फटाफट से। ये सारे के सारे क्या हैं जी? ट्रू मूव्स। और ये वाला क्या है जी? नल मूव है। दिस इज नल मूव। एंड बाकी ये सारे के सारे ट्रू मूव्स हैं। क्यों? क्योंकि आप स्टैक से कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो, टेप से भी कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो। यहाँ पे स्टैक से तो पढ़ रहे हो लेकिन टेप से नहीं पढ़ रहे हो, तो इसलिए नल मूव है, ठीक है। सिमिलरली ये नल मूव है, बाकी ये सारे के सारे ट्रू मूव्स हैं, ठीक है। एंड सो ऑन, प्लीज मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। तो इस सारे के सारे ट्रू मूव्स, लास्ट में नल मूव, ठीक है। अगेन यहाँ पे ये सारे के सारे ट्रू मूव्स थे, ये सभी ट्रू मूव थे। लास्ट में जो हमने ये लिखा है ना, नल जेड नॉट नल, ये जो मूव है दिस इज यू कैन से नल मूव, है ना। बाकी सारे ट्रू मूव। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको, है ना। यहाँ पे भी देखो ये सभी के सभी ट्रू मूव, लास्ट वाला नल मूव। क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको मेन बात समझ में क्या आई? हमने फिर भी यहाँ पे, मेरे को इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था, बट स्टिल मैंने टाइम लगाया ताकि आपके माइंड में चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर फिट हो जाए। बार बार मैंने रिपीट किए हैं, है ना। तो मेन बात क्या है, जो फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट करवाना है या नल स्टोर से एक्सेप्ट करवाना है, लगभग सारे मूव सेम होते हैं, सिर्फ लास्ट मूव में डिफरेंस आ रहा है। देख रहे हो, हमने Q1 नल Z नॉट QF Z नॉट बोल दिया था, तो वहां पे बस हमने बोलता Q1 नल Z नॉट Q1 नल, ये चीज भी सेम था लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे फर्क आया बस, यहाँ पे हम एक्सेप्टेंस बाय नल स्टोर में क्या कर रहे थे? Q1 नल, और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? QF सेट नॉट, बस। और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सब कॉपी पेस्ट था। चेक करो फटाफट से, चेक करो, ये देखो सब कॉपी पेस्ट है। लास्ट में बस Q1 नल Z नॉट, यहाँ पे पढ़ो Q1 नल Z नॉट, Q1 नल Z नॉट, पीछे भी देखो Q1 नल Z नॉट, और यहाँ पे क्या है Q1 नल, और यहाँ पे क्या है जी? QF सेट नॉट। बस यही फर्क है, बस, और कोई फर्क नहीं है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा भाई नल स्टोर और फाइनल सेट के। अब मैं बार बार आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा कि नल स्टोर से भी कराओ, फाइनल सेट से भी कराओ, एंड सो ऑन। हम एक से ही करेंगे फाइनल सेट, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन सारे फाइनल सेट के ही आते हैं। हाँ, बट एक दो बड़े माइन्यूट पॉइंट्स हैं जो मुझे क्लियर करने हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी दो क्वेश्चन और हैं, जिसमें मैं नल स्टोर और फाइनल सेट वाले दोनों कहानी करूंगा। उसके बाद फिर हम नल स्टोर को पे कांटा लगा देंगे, उसको हमारे को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गेट एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर फाइनल सेट के ही आते हैं। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं हम लोग, है ना। तो एक बार रादर इसको पहले आराम से नोट डाउन कर लो आप लोग, है ना। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। आई थिंक कर लिया होगा वैसे, बट स्टिल कोई नहीं, एक बार फटाफट से कर लो, ठीक है। हाँ, यहाँ तक हो गया।
अब यहाँ पे ये सब लास्ट में जो बच गया था ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे जंप कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, L इज इक्वल टू ए पावर एन बी पावर एन सच दैट n इज ग्रेटर इक्वल टू 0 कंस्ट्रक्ट पीडी एक्सेप्टिंग L यूजिंग फाइनल स्टेट, ठीक है। फाइनल स्टेट से हम इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। खास बात देखो भाई अब क्या है, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लैंग्वेज सेम है, बस पहले क्या था ये देखो, पहले जो हमने किया था है ना, पहले ए पावर एन बी पावर एन एन इज ग्रेटर इक्वल टू 1 था, प्लीज ये ध्यान रखो, एन इज ग्रेटर इक्वल टू 1 था दोनों क्वेश्चंस में, है ना। तो पहले द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज एक्सेप्टेंस बाय नल स्टोर ए पावर एन बी पावर एन एन इज ग्रेटर इक्वल टू 1। सेकंड क्वेश्चन हमने देखा ए पावर एन बी पावर एन एन इज ग्रेटर इक्वल टू 1 पीडीए बाय फाइनल स्टेट हमने बनाया। अब थर्ड क्वेश्चन में मैं क्या कह रहा हूँ, ए पावर एन बी पावर एन एन इज ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना, प्लीज पहले 1 था अब 0 पे आ गया है और पीडी एक्सेप्ट करना है बाय फाइनल स्टेट। तो देखो भाई कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, प्लीज मेरे ख्याल से मेरे को इसमें ज्यादा टाइम बर्बाद करना ही नहीं चाहिए। तो कैसे चाहते हो तो कैसे मैं बना के दिखाऊं, ठीक है। तो पहले नल मूव्स लिख, डेल्टा मूव्स लिखे, थोड़ी जल्दी जल्दी हम लोग काम कर जाएंगे। ये देखो जैसे लैंग्वेज तो एकदम वही है भाई, है ना, एकदम सेम टू सेम रहेगा। तो मैं थोड़ा टाइम बचाता हूँ, है ना, बार बार ये सब लिखना और वो सब करने में कोई फायदा नहीं है। मैं पहले सिंपल जो ए पावर एन बी पावर एन एन ग्रेटर इक्वल टू 1 जो लिखा था हमने वो सारे मूव्स लिखते हैं इमेजिनेशन से, फटाफट से मेरे साथ साथ चलना। देखो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा क्यू नॉट ए जेड नॉट, दैट वाज डेल्टा क्यू नॉट, सॉरी दैट वाज क्यू नॉट ए जेड नॉट, है ना, पुश कर दिया था हमने क्यू नॉट ए जेड नॉट। अच्छा जी, उसके बाद फिर डेल्टा क्यू नॉट ए दैट वाज क्यू नॉट ए, ठीक है। तो ये सारे पुश कर लेंगे जितने भी होंगे, पहला ए ये पुश करेगा, बाकी सारे ए ये मूव हमारा पुश कर देगा। उसके बाद फिर डेल्टा क्यू नॉट बी ए दैट वाज क्यू वन नल, ठीक है, मतलब नथिंग इज पुट ऑन द स्टैक, कटाई वाला काम शुरू हो गया। फिर वही बात, डेल्टा क्यू वन बी ए दैट विल बी क्यू वन नल, ठीक है। अगेन ये पहला पहला बी से ए ये मूव काटेगा, बाकी सारे के सारे बी से ए ये वाला मूव काटता चला जाएगा। आखिरी में हमारे को क्या चाहिए था, फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट करना ना, हाँ जी। तो आखिरी में हम क्या कहेंगे जी, Q1 स्टेट पे खड़े थे, नथिंग हैज रेड फ्रॉम द टेप और Z0 हमने रीड कर लिया, तो हम एक्साइटेड होके, मतलब Q1 स्टेट पे थे, स्टैक से आपने Z0 पढ़ लिया, तो फिर टेप से आप कुछ पढ़ते नहीं हो, यू गॉट एक्साइटेड, मतलब पीडी एक्साइटेड हो जाता है, टेप से बिना कुछ पढ़े फाइनल स्टेट पे जंप कर जाता है। और हमारी मर्जी है हम नल पुश करें Z0 पुश करें, तो मैं Z0 पुश कर रहा हूँ अपनी मर्जी से, ठीक है जी। तो फिलहाल हम लोग यहाँ खड़े हो जाएंगे, आई थिंक क्लियर होगा सबको मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा फिर ना आप लोगों के मन में शायद एक छोटा सा डाउट ये भी आ सकता था, राधा देखो प्रीवियस एग्जांपल से मैं आपको दिखाता हूँ। काफी सारे बच्चे मेरे से पूछते थे कि सर अभी बी हमारा बचा हुआ था ना, ये देखो जैसे आप ये देखो यहाँ पे जब हम थे तो हम बोल रहे थे कि क्यूएफ स्टेट पे आ चुके थे, है ना, और बी हमने अभी तक रीड नहीं किया था, तो हम बोल रहे थे कि फाइनल स्टेट पे आ चुके हैं और बी हमारा फिर भी बचा, तो हमने बोलते कि स्ट्रिंग रिजेक्ट हो गया। बट आप ये चीज सोच सकते थे कि क्यूएफ पे खड़े थे आप, तो बी पढ़ लेते, आपको किसने रोका था, तो आप पढ़ लेते, बी क्यूएफ पे खड़े थे बी पढ़ लेते और स्टैक से फिर आप जेड नोट पढ़ लेते। तो अब ध्यान से देखो भाई, क्यूएफ स्टेट पे खड़े हैं हम लोग, ये देखो डेल्टा क्यूएफ स्टेट पे हम लोग खड़े हैं, टेप से आपने बी पढ़ लिया, स्टैक से आपने जेड नोट पढ़ लिया, ऐसा कोई मूव आपके पास डिफाइंड ही नहीं है, प्लीज चेक करो यहाँ पे कोई ऐसा मूव है नहीं है ना, तो बस खड़ा रहेगा हमारा कंफ्यूज स्टेट में पीडीए कि हम क्या करूं क्या ना करूं एंड सो ऑन। तो मेन बात क्या है, फाइनल स्टेट पे आ चुका है बट स्टिल स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड क्योंकि हमने ये भी नहीं पढ़ा था। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो वही बात मैं यहाँ पे भी आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा था कि Q1 नल जेड नॉट, तो QF जेड नॉट, ठीक है। तो मतलब Q1 स्टेट पे खड़े हैं, आपने जेड नॉट स्टैक से पढ़ा, टेप आपने कुछ नहीं पढ़ा, एक्साइटेड हो गए, टेप से आपने कुछ नहीं पढ़ा और आप फाइनल स्टेट पे चले गए और जेड नॉट आपने पुश कर दिया। तो अब आपने क्योंकि जेड नॉट स्टैक के अंदर पुश किया था, तो आपके मन में ये आ सकता था कि सर हम क्यूएफ स्टेट पे खड़े हैं और शायद एक दो भी हमारे बचे हुए हैं, तो एक दो बी को पढ़ लो ना आप। लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि जब मैं वो बी को पढ़ने के लिए जाऊंगा, ये देखो मैंने अभी आपको समझाया, हम ये बी पढ़ने के लिए जाएंगे, क्यूएफ स्टेट पे खड़े थे, हमने बी पढ़ा, जब आप पढ़ने के लिए जाओगे तो फिर स्टैक से तो कुछ ना कुछ पढ़ोगे, और स्टैक से अगर आपने जेड नॉट पढ़ा तो ऐसा कोई मूवी नहीं, हमने छोड़ दिया। हाँ, और अगर आप ये कहते हैं कि सर हमने क्यूएफ बी और यहाँ पे अगर हमने ये नल बोला होता, ये वाली बात बोली होती कि आप Q1 स्टेट पे खड़े थे, अगर आपने मूव ये रखा होता, ये वाला जो मूव मैंने लिखा था Q1 नल जेड नॉट QF नल, अगर आपने ये वाला मूव रखा होता, है ना, तो फिर मैं बोलता कि आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछने का हकदार ही नहीं थे। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या होता, ये देखो Q1 पे थे बी पढ़ा था, Q1 पे थे, स्टैक से आपने जेड नोट पढ़ा, टेप से आपने कुछ पढ़ा ही नहीं और ये जेड नोट को उठा के बाहर फेंक दिया। तो अब हमारे पास स्टैक में कुछ है ही नहीं और हम खड़े कहाँ हैं, क्यूएफ स्टेट पे खड़े हैं। तो अब आप ऐसे सोचोगे कि क्यूएफ स्टेट पे खड़े हैं, आपने बी पढ़ लिया,
है ना, और स्टैक से कुछ भी नहीं पड़ा, ऐसा तो कोई मूव हो ही नहीं सकता था। बात समझिए, मैं बहुत डीप में जा रहा हूँ और बार बार समझा रहा हूँ, बेसिक्स क्लियर कर लो, बेसिक्स क्लियर है तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं आएगी। समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? तो अब आप मेरे से ये पूछने के हकदार नहीं थे कि सर क्यू एफ स्टेट पे खड़े थे तो बी पढ़ लेते ना, क्या टेंशन थी? मैं पढ़ ही नहीं सकता था। पहले तो आपको लगता कि हाँ जी ठीक है आप पढ़ लेते कि क्यू एफ पे खड़े थे, बी पढ़ लिया और यहाँ से जेड नोट पढ़ लिया था, तो शायद आप सोच सकते थे कि कोई मूव होता है एंड सो ऑन। बट अब मैं ये सब करने के हकदार ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं क्यू नोट को उड़ा, जेड नोट को उड़ा चुका हूँ। तो क्यू एफ स्टेट पे खड़ा हूँ, है ना, और मतलब क्यू वन स्टेट पे खड़ा हूँ, स्टैक से आपने जेड नोट पढ़ा, ये देखो क्यू वन स्टेट पे खड़ा था, स्टैक से आपने जेड नोट पढ़ लिया था, टेप से आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, आप क्यू एफ स्टेट पे आ चुके हो और स्टैक को आप खाली कर चुके हो। जब आप स्टैक को खाली कर चुके हो, उसके बाद आप स्टैक से क्या पढ़ सकते हो? नथिंग, है ना। और मैंने आपको वो में समझाया था, जब भी कोई पीडीए के लिए वैलिड मूव लिखना है तो स्टैक से तो आपको कुछ ना कुछ पढ़ना ही पढ़ना है, बिना स्टैक से पढ़े आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ तो वही बात है, फिर हम ये सब तो बोल ही नहीं सकते थे, तो वैलिड मूव ही नहीं है। ये वाला मूव शायद थोड़ा सा वैलिड है, और बट यहाँ क्योंकि मतलब यहाँ पे हम बोल सकते थे कि हम कहीं चले गए एंड सो ऑन, बट हमने कुछ यहाँ दिया ही नहीं है, इसलिए हमने बोल दिया कि ठीक है जी हम ये मूव लगा नहीं सकते। ठीक है, और ये तो है ही बिल्कुल इनवैलिड, इसकी तो आप बात सारी उम्र कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि स्टैक हमारा खाली हो चुका है। उसके बाद आप क्या पढ़ोगे? आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिक बेसिक से पॉइंट्स हैं जो मेरे मन में आ रहा है, मैं छोड़ कुछ भी नहीं रहा हूँ। यही फायदा है देखो यूट्यूब का, है ना। अगर मैं कहीं पढ़ा रहा हूँ, जैसे कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, तो वहां पे इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं तसल्ली से एक एक बात को एक्सप्लेन कर सकूं, बट अब मेरे पास टाइम है तो मैं आराम से जो कुछ है मेरे पास मैं आपको सब देता जा रहा हूँ। ठीक है, जितनी नॉलेज है, जो कुछ मेरे मन में आ रहा है, मैं सब आपको बता रहा हूँ। 1% भी बात अपने मन में या अपने अंदर हाइड करके नहीं रखा हूँ। ए टू जेड एक एक बात आपको क्लियर करता चला जा रहा हूँ। ठीक है ना, एकदम समझ आ गया ना। यूएफ बी नल, तो हमने ये वाला मूव हम दे ही नहीं सकते थे, है ना। तो आप पूछने के भी हकदार नहीं थे कि सर जो क्यूएफ स्टेट पे आ चुके थे तो फिर बी पढ़ लो जो बचे हुए थे, आप यहाँ पे बोल ही नहीं सकते थे। बट यहाँ बोल सकते थे, बट वो मेरे पास मूव ही नहीं थे, तो इसलिए हमने बोला कि हम नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक क्लियर होगा सबको, ने काफी बार रिपीट कर दिया। चलो ठीक है जी, आओ भाई वापस अपने पॉइंट पे आओ। ठीक है जी, हाँ जी, तो ये मूव लिखते लिखते मेरे को पॉइंट मन में आया तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, तो Q1 जेड नॉट, Q1 स्टेट पे थे, जेड नॉट आपने टेप स्टैक से पढ़ा, टेप से आपने कुछ नहीं पढ़ा, यू गॉट एक्साइटेड, क्यू स्टेट पे आ गया और जेड नॉट आपने पुश कर दिया। ठीक है, तो अब आप शायद मेरे पूछने के हकदार थे कि क्यू फाइनल स्टेट पे आए खड़े हैं, जो भी बचे हुए थे उनको पढ़ लो, लेकिन नहीं, है ना, क्योंकि हमने मूव ही नहीं दे रखा। हाँ, और अगर मैं यहाँ पे नल पुश करता जेड नोट की बजाय, मतलब नथिंग हैज बीन पुश्ड ऑन द स्टैक, स्टैक हमारा एम्प्टी हो जाता, फिर तो आप ये सब कहने के हकदार ही नहीं बनते थे, क्योंकि हमारा स्टैक खाली हो चुका था। तो हम स्टेट फाइनल स्टेट पे चाहकर भी मूव नहीं दे सकते थे। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमने जेड नोट पुश किया होता तो हम शायद चाहते तो क्यू एफ स्टेट पे खड़े खड़े कुछ ना कुछ और मूव्स दे सकते थे। लेकिन अब आपने क्योंकि यहाँ पे नल पुश किया है, मतलब नथिंग हैज बीन पुश्ड ऑन द स्टैक, जो जेड नोट था वो भी आपने उठा के बाहर फेंक दिया है, तो फिर मैं आगे फाइनल स्टेट से आगे कोई मूव देने के हकदार हूं ही नहीं, मैं दे ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। फिलहाल चाहता तो यहाँ कुछ कर सकता था, बट यहाँ पे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है, जितना बोलूंगा उतना आप लोग कंफ्यूज हो गए, मारो गोली, बस बहुत है जितना मैंने बोल दिया। ठीक है, ओके, तो फाइनली हमारा ये बन गया एज इज, जो हमने अभी आपको पहले दिखाया था, एज इज हमने आपको पीडीएफ बना के दिखा दिया है। बस अब खास बात क्या है, जो पहले वाला जो था उसमें एन इज ग्रेटर इक्वल टू 1 था, अब यहाँ एन इज ग्रेटर इक्वल टू 0 है, मतलब आपको नल भी एक्सेप्ट करवाना है ना। एन इज ग्रेटर इक्वल 0 मतलब क्या होगा, ए पर 0 बी पर 0, ए पर 0 नल, बी पर 0 नल, तो नल डॉट नल नल इज नल आएगा, तो नल हमारा इस लैंग्वेज के अंदर है, तो नल को एक्सेप्ट करवाना है। तो कैसे करेंगे वो मैं अब आपको लिख के दिखाता हूँ। बस एक सिंपल मूव डायरेक्टली आप लिखेंगे, इनिशियल स्टेट पे खड़े होंगे। ठीक है, तो अब आप बोल सकते थे कि स्टैक से आपने कुछ नहीं पढ़ा, सॉरी टेप से आपने कुछ नहीं पढ़ा, स्टैक से आपने जेड नॉट ही पढ़ा, तो अब आप कहाँ आ गए जी, फाइनल स्टेट पे आ गए। ठीक है, और आपने यू कैन से स्टैक के अंदर कुछ भी पुश नहीं किया, या जेड नॉट पुश करा, जो आपका मन करे वो पुश कर लो। ठीक है जी, ओके जी, तो बस ये मूव डालो, आपका काम खत्म। अब हम ए पर एन बी पर एन ग्रेटर इक्वल टू 0 को एक्सेप्ट करवा पा रहे हैं। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को। हाँ, एक छोटा सा माइन्यूट पॉइंट है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, पहले तो ना आप मेरे को छोटी छोटी सी बातें क्लियर करवाओ, जो हमने जो पहला बनाया था, हमने पीडीए जो बनाया था एक्सेप्टेंस बाय नल स्टोर, ये डीपीडीए था या एनडीपीडीए था, आराम से रिवाइज कराओ। देखो, हर जगह मैंने यूनिक मूव दिया, देखो राइट हैंड साइड हर जगह यूनिक है, कहीं कॉमा ऐसे लिखा मैंने, ऐसे लिख करके, फिर कॉमा डाल करके, फिर ऐसे कॉमा डाल करके, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, कहीं पे भी मैंने ऐसे 3-4 मूव नहीं दे रखे, मतलब कहीं चॉइस नहीं है। ठीक है जी, हम बोलेंगे कि हाँ जी डीपीडीए की तरफ इशारा कर रही है। और दूसरी बात हमारे को क्या याद रखनी थी, नल मूव है तो ट्रू मूव नहीं होना चाहिए, ट्रू मूव है तो नल मूव नहीं होना चाहिए, फॉर स्टेट एंड टेप सिंबल कॉम्बिनेशन, सॉरी स्टेट एंड स्टैक सिंबल कॉम्बिनेशन, है ना, उसके लिए नल मूव हो तो ट्रू मूव नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो ये देखो, ये Q1 स्टेट थी हमारी, और ये हमारा स्टैक सिंबल Z0 था। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने एक नल मूव दिया ना,
तो Q1 के साथ मैंने कोई भी ट्रू मूव नहीं दे रखा, तो Q1 और Z0 के साथ, समझ पा रहे हो, Q1 के साथ तो ट्रू मूव है, Q1 भी A, ये हमारा ट्रू मूव ही था, तो Q1 के साथ तो ट्रू मूव था, बट Q1 और Z के साथ, ये समझ पा रहे हो, प्लीज आराम से ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे Q1 और Z0 के साथ कोई भी हमने और ट्रू मूव नहीं दे रखा, तो ठीक है, जब नल मूव है तो ट्रू मूव एम्प्टी है। सिमिलरली जब जो जितने भी मैंने ट्रू मूव्स दिए हैं, ये देखो, तो यहाँ पे फिर मैंने नल मूव दे रखा, तो Q0 नल Z0 ऐसा मूव कहीं नहीं है, ऐसे ही Q0 नल A ऐसा मूव भी कहीं नहीं है। यहाँ पे देखो Q0 नल A कोई मूव नहीं है, Q1 नल A कोई मूव नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई नल मूव नहीं, तो ये सारे ट्रू मूव थे ना, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग नल मूव नहीं थे। याद आ रहा है ना आपको, मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था भाई, है ना, स्टेट और यहाँ पे ये टाउ, है ना, तो रादर अच्छे से लिखे, सिंपल बात करो ना, ज्यादा इतना फॉर्मल क्यों करते हैं, मैथमेटिक्स में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। किसी स्टेट हम क्यू पे खड़े हैं, ठीक है, और स्टैक से हमने से कोई सिंबल एक्स पढ़ा, तो अगर आपने ये नल के साथ मूव दे रखा है, तो फिर आप इसी क्यू और इसी एक्स के साथ आप कोई ट्रू मूव नहीं दे सकते थे, मतलब स्टेट क्यू पे खड़े थे, स्टैक से आपने एक्स पढ़ लिया, तो फिर अब आप टेप से अगर बिना कुछ पढ़े कुछ मूव देने की कोशिश कर रहे हो, और फिर अब यहाँ पे आप ए देके नहीं भाग सकते, मतलब ट्रू मूव नहीं दे सकते। प्लीज ये सब मैंने पॉइंट्स प्रीवियस लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में समझाया है, यहाँ पे जितना बोलूंगा उतना टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है, तो प्लीज मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, आपको याद आ रहा होगा ना। हाँ जी, तो फिर स्टेट और स्टैक सिंबल के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपके पास कोई ट्रू, ये देखो, ये स्टेट और स्टैक सिंबल के कॉरस्पॉन्डिंग अगर नल मूव है हमने दे रखा है, तो ट्रू मूव नहीं देना, ट्रू मूव है तो नल मूव नहीं देना, एंड सो प्लीज, हमारा ये सब कुछ पूछ रहा था, तो ये डीपीडीए था, ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमने बनाया था बाय नल स्टोर वाली बात हो चुकी थी, अब फाइनल स्टेट से जब हम एक्सेप्ट करवा रहे थे, यहाँ पे भी आराम से देखो भाई, हमारे पास ये देखो Q1 और Z0 के साथ हमारा नल मूव था ना, तो Q1 Z0 के साथ देखो कहीं पे भी ट्रू मूव नहीं है, ऐसे जहां जहां ट्रू मूव है वहां कोई एक्स्ट्रा हमने नल मूव नहीं कुछ रखा, जैसे Q0 A Z0 है, तो Q0 Z0 के साथ हमारा ट्रू मूव है, तो Q0 Z0 के साथ नल मूव नहीं है। आई थिंक आप गेस कर पा रहे होंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल बात, नल मूव की चेकिंग किया करो, ट्रू मूव को छोड़ दो, नल मूव की चेकिंग करो। नल मूव क्या है, Q1 Z0 के साथ नल मूव है, तो Q1 Z0 के साथ ट्रू मूव नहीं होना चाहिए था, नहीं है ना, बस काम खत्म, हम सिंपल बोल के भागेंगे, डीपीटी है ये, ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा है। डेड कॉन्फ़िगरेशन वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं करना था, मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाया था, डेड कॉन्फ़िगरेशन अलाउड है डीपीटीए में, ठीक है जी, बस यूनिक मूव देखने आपको, बस, है ना, ठीक है जी। कहीं कॉमा डाल के मैंने ऐसे लिख रखा Q0 A Z0 Q2 B Z0 एंड सो, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब चॉइस हमारे पास कहीं नहीं है, तो ठीक है जी, हमारा ये फर्स्ट क्लास डीपीटीए है, ठीक है जी। अगले पे फटाफट से यहाँ बात करो, यहाँ देखना क्या खास बात हो रही है भाई, ये देखो, ये एक नल था ना, Q1 नल Z0, तो देखो भाई, और कहीं Q1 Z0 के साथ कहीं ट्रू मूव है, Q1 Z0 के साथ कहीं ट्रू मूव नहीं है, तो हमारी बात बिल्कुल ठीक है, तो ये वाला नल मूव पास कर रहा है। यहाँ पे देखो भाई, Q0 नल Z0 ये मूव है ना, नल मूव है ना, तो Q0 Z0 के साथ ट्रू मूव देखना, देखो मिल गया, Q0 Z0 के साथ ट्रू मूव मिल गया, तो अब मैं क्या कहूंगा, अब देखो फर्स्ट क्लास तरीके से एक बार और मैं आपको प्रूफ देता हूँ, अगर मैं पहले बहुत बार आपको बोल चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, बट स्टिल मैं आपको प्रूफ देता हूँ। Q0 में जब आप खड़े होंगे, स्टैक से आपने Z0 पढ़ा, तो अब आपके पास दो चॉइसेस है, एक्साइटेड होना है या नहीं होना है। अगर आप एक्साइटेड हो गए तो आप टेप से कुछ नहीं पढ़ेंगे और फाइनल सेट पे आके Z0 पुश कर देंगे स्टैक के अंदर, और अगर आप एक्साइटेड नहीं हुए तो आप Q0 स्टेट पे खड़े थे, Z0 आपने पढ़ लिया, तो अब आप एक्साइटेड नहीं हुए तो आप ये पढ़ सकते थे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो Q0 स्टेट पे खड़े हुए जब आप स्टैक से Z0 पढ़ते हो, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं कि या तो मैं कुछ ना पढ़ूं टेप से, या फिर ए पढ़ दूं। तो थिंक क्लियर हो रहा होगा, तो इसलिए क्योंकि चॉइस आई है, यहाँ पे हमारे पास चॉइस आ चुकी है, और जैसे ही चॉइस आएगी ये एनडीपीडीए की तरफ इशारा करेगा, तो हमने इसके लिए एनडीपीडीए बनाया, डीपीडीए नहीं बनाया है। तो अगर आप चाहते हो इसके लिए डीपीडीए बनाना, तो फिर क्या करें, आपको लगेगा कि हम लोग इनिशियल को फाइनल बना देते हैं, हमारी बात खत्म हो जाएगी, है ना। देखो, आपके मन में आ सकता है कि हम लोग इनिशियल को फाइनल कर देते हैं, मतलब क्यू नॉट को हम लोग फाइनल स्टेट बना देते हैं, हमारी बात खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई, देखो लैंग्वेज क्या है भाई, ए पावर एन बी पावर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। पिछली वाली क्या थी, ए पावर एन बी पावर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सिर्फ एक नल स्ट्रिंग का तो फर्क है, तो कुछ नहीं है। तो नल को सेट करने के लिए हम डीएफएनएफएम में क्या करते थे, इनिशियल को फाइनल बना देते थे, हमारी बात खत्म हो जाती थी। तो यहाँ पे भी हम वही काम कर देते हैं। लेकिन अगर आपने ये काम कर दिया ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, और फिर वो क्या प्रॉब्लम होएगी, मैं चाहता हूँ आपसे आंसर आए वो, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, 1 घंटे से ऊपर ये वीडियो जा चुका है। तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ 1 घंटे से ऊपर का वीडियो बनाना फिजिबल नहीं है, बनाएंगे तो फिर काफी स्टूडेंट्स नहीं देखते हैं। तो ठीक है, हम इतना ही रखते हैं आज। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से आगे बढ़ाएंगे, और ये आपके लिए होमवर्क है, आपको अपने आप से सोचना है कि अगर आप क्यू नोट को फाइनल बना दोगे तो उससे क्या मुसीबत होगी, है ना, क्या कुछ हो जाएगा। एक हिंट देके भाग जाता हूं मैं, ताकि आपको दिक्कत ज्यादा ना आए समझने में। देखो,
हिंट ये है कि कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स हमारे पास एक्सेप्ट होने शुरू हो जाएंगे। ए पैरेंट बी पैरेंट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैं आपकी बात मानता हूँ एक्सेप्ट होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि नल इनिशियल को फाइनल करते ही आपको पता है नल एक्सेप्ट होना ही होना है। तो मैं आपकी बात मानता हूँ बिल्कुल, नल स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्ट यहाँ पे होगा। जैसे डीएफ एनएफए में होता था इनिशियल फाइनल है तो नल एक्सेप्ट होगा, तो यहाँ पे भी होगा। बट एक कुछ और प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएगी, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएंगे, बस इतना ध्यान रखो। और वो क्या होंगे आप प्लीज, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझको कमेंट करके जरूर बताओ नीचे, मैं कमेंट करके आपको बता दूंगा कि आपने ठीक किया है कि नहीं किया है। बाकी नहीं तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से शुरू करेंगे और यहीं से मैं आपको बताऊंगा कि क्या गड़बड़ होगी एंड सो ऑन। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको वैसे बता देता हूँ। जैसे हमने जैसे देखो, हमने जैसे प्रीवियस ये जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो वहां पे मैंने आपको बताया था ना, सिंपल बात, इतना ध्यान रखना है आपको। आपने अगर पूरा स्ट्रिंग पढ़ लिया है इनिशियल से शुरू करके, अगर आप फाइनल सेट पे पहुंच चुके हो, तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना ही होना है। ठीक है, तो अब आप जरा यहाँ पे सोचना क्या होगा। बस इससे ज्यादा हिंट नहीं देता भाई, फिर तो सारा काम ही खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा ही नहीं कुछ। चलो ठीक है, ओके दैट्स इट। हम लोग यहीं पे अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। यहीं से आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे और आपको समझाएंगे कि इनिशियल को अगर आप फाइनल करोगे तो उससे क्या प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। ठीक है, और भी कुछ कुछ बातें हैं जो मेरे मन में आ रही हैं। अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, देखो एकदम सारे इकट्ठे अगर मैंने एक ही लेक्चर में सारे पॉइंट्स आपको बता दिए ना, तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे और बहुत दिक्कत में आ जाओगे। तो मैं नहीं चाहता आप प्रॉब्लम में आओ, इसलिए हम अभी इस लेक्चर को यहीं पे और करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको नॉलेज दूंगा। हमेशा याद रखना, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे नॉलेज गेन करो। एकदम इकट्ठी अगर आपने सारी नॉलेज गेन करी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरे तो माइंड में सारा कुछ है और मेरे को बहुत ईजी भी लगता है, क्योंकि मैं बहुत सालों से ये सब्जेक्ट टीच कर रहा हूँ। इट इज वेरी वेरी इजी फॉर मी। बट शायद ये चीजें आपके लिए मुश्किल हो सकती हैं, और ये मैं नहीं बता रहा, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पीडीए में बड़ी दिक्कत होती है भाई, उनको समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली चल कैसे रहा है, लैंग्वेज कैसे एक्सेप्ट हो रही है एंड सो ऑन। तो वो सब चीजें ना समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पेशेंस रखो, आराम आराम से धीरे धीरे मैं सारा आपका ऐसा मतलब एक नींव इतनी अच्छी आपकी स्ट्रांग बना दूंगा ना, फिर जब बिल्डिंग खड़ी करूंगा तो टाइम नहीं लगेगा। मैं बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं ना, यहाँ पे जल्दी जल्दी भाग जाते हैं, फिर आगे हर एक के क्वेश्चन पे 15-15 मिनट 20-20 मिनट का आधा आधा घंटा भी लगाते हैं एक एक क्वेश्चन को समझाने में। मैं नहीं लगाऊंगा, 5 से 7 मिनट के अंदर आपको अपने आप से क्लियर होने लग जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, और आप खुद से सारा डिजाइन करोगे। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक्स पे मैं बहुत टाइम लगा रहा हूँ, है ना, लगभग शायद 3 घंटे हो चुके हैं और मैं अभी तक तीन क्वेश्चन भी नहीं करा पाया हूँ ढंग से, है ना। तो इस क्वेश्चन अभी अधूरा है, ये भी बचा हुआ क्वेश्चन है ना, अभी मैं इसको पूरा प्रॉपर कंप्लीट करूंगा। मतलब एनडीपीडी तो बना दिया है मैंने इस क्वेश्चन के लिए, एनडीपीडी तो बना दी, लेकिन डीपीडी नहीं बनाया, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उनको कवर अप करेंगे। अभी ज्यादा बोलने का फायदा नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत ज्यादा इकट्ठी नॉलेज मैं आपको दूंगा तो आपको दिक्कत आएगी, और फिर टाइम नहीं लगेगा। ये 4 क्वेश्चन है, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, कंस्ट्रक्ट पीडीएफ एक्सेप्टिंग, ये सेम लैंग्वेज है, नल स्टोर से एक्सेप्ट करानी है। अभी हम क्या देख रहे हैं, ये लैंग्वेज जो है एनी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाय फाइन सेट कर रहे हैं, फिर हम नल स्टोर से करेंगे। देखो 4 लैंग्वेज है, इनमें मैंने टाइम लगाता हूँ। जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था वहां पे भी लगभग 5 घंटे में लगा देता था, किस चीज में, सिर्फ ये 4 क्वेश्चन कराने में। ए पर एन बी पर एन एन इज ग्रेटर इक्वल टू 1, ए पर एन बी पर एन एन ग्रेटर इक्वल टू 1, 2 बार एन इज ग्रेटर इक्वल टू 1 करा, एक बार नल स्टोर से और एक बार फाइन सेट से। उसके बाद फिर ए पर एन बी पर एन एन इज ग्रेटर इक्वल टू 0, 2 क्वेश्चन है ऐसे, ए पर एन बी पर एन एन ग्रेटर इक्वल टू 0 बाय फाइन सेट, और ए पर एन बी पर एन एन ग्रेटर इक्वल टू 0 बाय नल स्टोर। ये 4 क्वेश्चन में मैं काफी टाइम लगाता हूँ। उसके बाद तो मैं फ्लाइट पकड़ूंगा, और आप भी मेरे साथ फ्लाइट पकड़ेंगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। बहुत जल्दी और बहुत स्पीड से और बहुत स्मूथली आप पीडीए के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। जैसे फाइनल ऑटोमेटिक के कंस्ट्रक्शन हम लोग इतनी स्पीड से करते थे ना, ऐसे यहाँ पे भी बहुत स्पीड से कंस्ट्रक्शन करेंगे, 1% की भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक बेस बन जाएगा आपका। उसके बाद फिर बिल्डिंग खड़ी करने में मेरे को दिक्कत नहीं है, फिर तो मैं बहुत स्पीड से काम कराऊंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, दैट्स इट। मैंने काफी बार बोल दिया, आपको समझ में आ चुका होगा मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।